बाजार जबरदस्त एक्शन में और नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी तगड़ा उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के दमदार नतीजे ने बढ़ाए जोश, बचाया आखिरी 1.5 घंटा। ये मजबूती और बढ़ेगी क्या? दिन की ऊंचाइयों पर जाकर होंगे बंद? कैसा रहेगा बचे हुए सेशन का पूरा ट्रेड? इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन है भारतीय बाजारों के लिए। नए हफ्ते की शुरुआत नए रिकॉर्ड्स के साथ होती देखिए। अब यहाँ से कहाँ जाना है, इस पर है फोकस। बस इस वक्त की सबसे बड़ी बात यही कि बिग ब्रेकिंग ये है कि इस वक्त बाजार दिन की ऊंचाइयों पर, हफ्ते की ऊंचाइयों पर, महीने की ऊंचाइयों पर, साल की ऊंचाइयों पर और लाइफ है इतिहास की ऊंचाई। लाइफ तो अपनी क्या 50-75-100 कितनी होगी भगवान जाने। ये तो ऐतिहासिक ऊंचाइयां है अब तक के। 149 साल की ऊंचाइयों पर ये कह सकते हैं जी, बीएससी के रिकॉर्ड के हिसाब से। 149 ईयर्स ओल्ड बीएससी, तो 149 साल की ऊंचाइयों पर सेंसेक्स आपको नजर आएगा इस वक्त। यही इस वक्त की सबसे बड़ी बात आपके सामने आप देख सकते हैं। अब जो इतिहास में नया आंकड़ा दर्ज हो चुका है 19,673, 19673, ये है लाइफ हाई निफ्टी का। और सेंसेक्स ने 66,429 का लाइफ हाई बनाया। अब भी लाइफ हाई से मुश्किल से 4 पॉइंट दूर है सेंसेक्स, और निफ्टी भी लगभग 5-6 पॉइंट दूर है। मतलब लाइफ हाई पर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब जो पीछे से जोश आया है एक बार फिर से, वो जोश एचडीएफसी बैंक के दमदार नतीजों की वजह से आया। 45,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी। ये है अब तक का पूरा बड़ी ब्रेकिंग वाला। लेकिन अब तक की बड़ी बातें भी बता दूं। बढ़ाया सर, बिल्कुल। तो बड़ी बातों में यही है कि टॉप पर तो हमें ही है, लेकिन जिस तरह का एक्शन होता दिख रहा है बैंकिंग शेयरों में, ये काम का है। एचडीएफसी बैंक ने मूड बदला है और 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आया है। बैंक्स में तेजी है ही। एचडीएफसी बैंक के नेतृत्व में मेटल और फार्मा भी है मजबूत। और इसीलिए दीप आज सुबह हम कह भी रहे थे कि छोड़ो ना बंधन बैंक में क्या रखा है, लीजिए एचडीएफसी बैंक। आप देख लीजिए, बड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी बढ़ेगा नहीं। करेक्ट सर। छोटा है इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुत भागेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी जहाँ है वहीं पर एक्शन है। मेटल्स मजबूत है, फार्मा मजबूत है, वो दो सेक्टर जिन्हें आपने बिल्कुल राइट ऑफ कर रखा था। आईटी शेयर तो मजबूत है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑटो पर थोड़ा बहुत दबाव है, आज 0.5% कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी के मूड में है। यूरोप के बाजार 1/4 से 0.5% नीचे, लेकिन वी डोंट आज तो हमें कहीं और देखना है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा हाल अपने हाल में मस्त है, अस्त है, व्यस्त है, दुरुस्त है। बिल्कुल सर। और आज 3-4 चीज़ों की आपने जो सुबह मेंशन किया, वो सारी हमें ट्रू आती हुई दिख रही हैं। तो आपने कहा रिकॉर्ड पर खुलेंगे, गैप अप होते हुए दिखा। फिर वहाँ से आपने कहा थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, फिर खरीदारी करिए, बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा। फ्रेश हाइस, फ्रेश रिकॉर्ड पर बाजार ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करिए, वो तेजी में है। आईटी की बात करिए, आज आपने कहा भी कि आईटी नीचे लाल में खुला था आज। वहां पर हमने तेजी आती देखी। तो सारे आज के जो प्रेडिक्शन से वैल्यू है वो सब ये मैं एक चीज बताऊं कि ऐसे परफेक्ट मार्केट बहुत कम होता है। हाँ। और परफेक्ट मार्केट इसलिए कि नहीं कि तेजी हो रही है। परफेक्ट मार्केट आप उसको मानिए जिसमें आप जो सोचते हैं वैसा हो, वो परफेक्ट है। परफेक्ट ये नहीं कि तेजी या मंदी। नो डाउट तेजी के मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा बनाते हैं, इसलिए तेजी का मार्केट सबको पसंद आता है, ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। लेकिन परफेक्ट मार्केट वो है कि जो आप सोचे वैसा हो, वो लेवल्स आए तो परफेक्ट है। अब आप देखिए, आज भी सुबह जबकि एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी हमारा सुस्ती था, बिल्कुल हम तेजी की बात कर रहे थे कि गैप से खुलेंगे, हाई बनाएंगे। वापस जब हाई बनाए तो परफेक्ट पहले लेवल पे लेना है। आप देखिए सीधा 19,562 आज कर लो। शुक्रवार की क्लोजिंग 560-65 थी। एग्जैक्टली उसी क्लोजिंग पे कि लाल निशान में जाए नहीं, वहीं पे आपका एक मौका सुबह दे दिया उसने खरीदने का। करेक्ट सर। ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में देखिए 44,700, बहुत बढ़िया मौका दिया, वहाँ से 600 पॉइंट ऊपर है। सो आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपको परफेक्ट मौका दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात करें, क्या गजब तेजी हो रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ज़्यादा मजबूत है। अच्छी क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स अभी भी तेज दौड़ लगा रहे हैं। और मैं इसलिए बार बार दीप कह रहा हूँ, 1-1.5 दिन के करेक्शन में अगर मंदी सोचते रहेंगे तो बाजार रुकेगा। जिन लोगों को वाकई में बाजार में करेक्शन चाहिए, जो लोग वाकई में चाहते हैं कि बहुत बढ़ गया, बहुत ये हो गया, नीचे आना चाहिए, प्लीज आप ये सोचना बंद करो। तब नीचे आएगा। ये मार्केट आपको हमको ओबलाइज करने के लिए नहीं बना है ना। ये मार्केट अपने हिसाब से चलने के लिए बना रहा, हमें इसके हिसाब से चलना है। नहीं कि ये हमारे हिसाब से चलो आप तो इतना तेजी। अरे भाई, मैं तेजी बोलने वाला कौन हूँ? तेजी मार्केट में हो रही है, मार्केट के हिसाब से हो रही है, मार्केट में चल रहा है तो हमें तो वही बोलना पड़ेगा, वही करना। बिल्कुल। तेजी का मार्केट, मंदी बोलेंगे ऊपर जाएगा तो भी बोलो, अरे आप तो मंदी बोल रहे थे ऊपर जाए, तो जो चल रहा है वो बताना है, हम तो धृतराष्ट्र के संजय तरह की तरह है ना। जो सामने दिख रहा है वो बता रहे हैं। सही गलत आप फैसला करिए। अगर आपको गलत लगता है कि नहीं तेजी गलत हो रही है, अनाप शनाप हो रही है, फालतू में हो रही, क्यों हो रही है, मत पार्टिसिपेट करिए।
मत करिए, कम से कम मंदी तो मत करो यार। हाँ, वो मत करो। ना हो तेजी कोई बात नहीं, करेक्ट। रोज यही चिल्लाते हैं कि मंदी मत करो, मंदी मत करो, मंदी मत करो। जब होगी, अगर करनी है 19,300 टूटने दो, ज्यादा दूर तो नहीं, 19,300 300-400 पॉइंट, 300-400 पॉइंट बात कर लेना, कहाँ जा रहा है मार्केट। Exactly. करना ही है तो Exactly. लेवल देगा तो कुल मिला के शोर शराबा साइड में रखो, दिमाग मत लगाओ। कई बार लगेगा यूफोरिया बन रहा है, ये बन रहा है, 1-1.5 दिन का करेक्शन आएगा भी, आने दो। आप अंडर इन्वेस्टेड हैं, ट्रेडिंग पोजीशन लिमिट में है, 200-300 पॉइंट नीचे देखने की ताकत है, ये मार्केट आपके लिए, मजे करिए। ये मार्केट आपके लिए बनेगा। अब सेक्टोरल चर्निंग का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई आईटी, अब आप बोल रहे हो कि तेजी, तो हम तो पहले से 6 महीने बाद पहले से ही बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद बोलेंगे हम लेने की। 6 महीने पहले से बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद ही बोलेंगे, जब हमें पहला संकेत मिलेगा। करेक्ट। हमें कोई एकदम वो ऐसा शौक नहीं कि एकदम नीचे वाले में टाइटेनिक जहाँ डूबा पड़ा है ना, वहीं पे जाके मोती ढूंढ के निकाल के लाए। ये टाइटेनिक के पास एक मोती मिला है, वो पनडुब्बी गई जो वापस आई नहीं। तो हाँ, तो अपने जहाँ कंफर्ट आए, कॉन्फिडेंस आए, जब सिग्नल आए तब करो। और अभी भी हम कह रहे हैं एक डिप और देगा, उसके लिए पैसे बचा के रखना आईटी में भी डालने। हाँ, बस एक ही, तो उसके लिए तो बढ़िया है। आपको अभी भी मार्केट ट्रेड दे रहा है, मौके दे रहा है, इन्वेस्टमेंट के अच्छे स्टॉक्स दे रहा है। बने रहें, डटे रहें। जो पोजीशन है औने पौने दामों पर फेंकना नहीं है। सिर्फ बढ़ गया, भाव आ गया इसलिए नहीं। हाँ, कचरा है तो एक अलग बात है। कचरा क्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद को पता है कि आपके पास कचरा या क्वालिटी है। करेक्ट। ये हर आदमी जानता है जिसके पास है। तो अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, कोई टेंशन मतलब, आराम से पकड़ के कुंडली मार के बैठे रहो, पैसे बनेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल आज पतंजलि देख लो, हो गया 1250, लोग 1225 या 1200 पता नहीं जो भी भाव था जब OFS अनाउंस किया, नीचे की सर्किट लगी थी, लोगों को लगा 18.5% डिस्काउंट है, 1000 रुपये में आएगा। लोग कहाँ 1000, कहाँ देखा, OFS में पूरी स्टेक बिगड़ भाव ऊपर। करेक्ट। ये एपेटाइट है, डिमांड है स्टॉक्स की। एग्जैक्टली। आप देखिए, आप क्या सोच के मंदी करोगे, कैसे करोगे आप। इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर वैल्यू है, जहाँ पर अभी भी लोगों का इंटरेस्ट है, फंड फ्लो है। तो मतलब बिना मतलब का मंदी करके पैसा ना तोड़े। अगर पैसा तोड़ने तेजी करके तोड़ लो है ना, इच्छा ही है। और क्या तेजी में क्या आपने 19,700 का निफ्टी ले भी लिया, आज नहीं तो 2 साल बाद भाव आएगा, 6 महीने बाद भाव आएगा, 1 महीने बाद आएगा ना। 19,700 आएगा, लेकिन कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि अब 16,000 भी आएगा। अब तो भूल ही गए ना। 16,800 जहाँ से तेजी, अब 16,800 की भी कोई बात नहीं करता कि 16,800 भी आएंगे। इसलिए तेजी में तो आप खड़े रहेंगे तो आगे पीछे आपके भाव आ जाते हैं, अनलेस कि बहुत ही कुछ दुनिया भर में खराब हो जाए या हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही गड़बड़ कर दे, जो तो अभी दिखता नहीं है। तो इसलिए बेहतर है जितना आप मंदी करके नुकसान करते हैं खड़े रह के, उसका 50% भी अगर तेजी करके खड़े रह के कर लेना तो 2 गुना 3 गुना फायदा हो जाएगा। तो डटे रहें, बने रहें, डरे नहीं, घबराए नहीं। छोटे मोटे कम आएंगे प्रेशर, चिंता मत करें, हैंडल करिए। और जब तक आपकी पोजीशन ट्रेडिंग के लिमिट में है, जितनी आपकी कैपेसिटी उससे कम आपने खरीद रखा है, और जितना आपके मन में डर है कब बेचूं ये है, तब तक मार्केट मजबूत है। मार्केट मजबूत है तब तक मार्केट मजबूत है। ठीक है सर, चलिए एंजॉय करिए, हाई पर है और थोड़े बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज़ और बाजार पर व्यू भी आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अनिल जी भी स्ट्रैटेजी देंगे। आइए उससे पहले एक बार नुपुर और अरमान से बात करते हैं आज की खबरों और ट्रिगर्स के बारे में। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून। नतीजों का सीजन है तो आज LTI माइंट्री के नतीजे आने वाले। पोस्ट मार्केट तो यहाँ फोकस रहेगा। टेक्समार्क को रियल भी आज फोकस में, क्योंकि बोर्ड बैठक है, QIP के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी, तो यहाँ पर भी अपडेट जो भी आएगा वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है और साथ ही साथ RBI गवर्नर साहब दोनों ही जॉइंट चेयर मीटिंग करें G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ पर भी रहेगी नज़र। आने वाले 2 दिन तक ये इवेंट चालू रहेगा गांधीनगर में। कल की बात करें तो कल भी नतीजों से काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। निफ्टी में इंडसइंड बैंक के कल नतीजे आते हुए दिखेंगे। बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी सारे नतीजे आ रहे हैं लगातार। FNO में अगर हम देखें तो ICICI ग्रुप भी फोकस में रहेगा, क्योंकि ICICI लोम्बार्ड और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ दोनों के ही नतीजे कल आने वाले हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और पॉलीकैब इंडिया के भी नतीजे कल आएंगे, तो ये सब सारे के सारे नतीजों के लिहाज से कल फोकस में रहेंगे स्टॉक्स। ग्लोबल से देखें तो USA में रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जून के महीने का डेटा आने वाला है, तो मैक्रो के लिहाज से ये भी बाजार
बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बुधवार की बात करें तो एफएनओ से कैनफिन होम्स, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और टाटा कम्युनिकेशन के नतीजे आते दिखेंगे, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रखनी है नज़र, क्योंकि डी मर्जर की वजह से सभी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोजिंग से एक्सपायर होते हुए दिखेंगे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। आईपीओ का सीजन है, आज से जो ओपन हुआ है नेटवेब टेक्नोलॉजी वो बुधवार के दिन बंद हो जाएगा। ओएफएस है इसमें 425 करोड़ का, और टोटल साइज अगर आप देखें तो 631 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका काफ़ी दमदार रिस्पॉन्स मिला था, उसका आपको पता चल जाएगा, आईपीओ अलॉटमेंट है बुधवार के दिन कि आप लकी हैं या नहीं। और ग्लोबल से देखें तो यूरोप में सीपीआई का डेटा आने वाला है जून के महीने का, यूके से सीपीआई पीपीआई का डेटा आते दिखेगा, और यूएसए में हाउसिंग स्टैट्स का भी जून के महीने का डेटा आने वाला है। तो ग्लोबल से भी काफ़ी कुछ एक्शन ये हफ्ते में आपको नजर आएगा। ओके, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारा एक्शन आएगा, पर आज कौन से नतीजे और खबरें एक बार जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर आप बात करें आईपीओ अपडेट्स में, जिसमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1.2 टाइम्स जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 1.7 टाइम्स और एनआईए का हिस्सा अगर आप देखें तो 1.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। नतीजे आते हुए दिखे हैं एचडीएफसी बैंक के, जहां पर मुनाफा लगभग 30% बढ़कर आया है। एनआईए अगर आप स्टैंडअलोन एनआईए देखेंगे वहां पर भी 21% के आसपास की बढ़ोतरी है। नेट एनपी अगर आप देखें तो 0.27% से बढ़कर आपको दिखेगा 0.3% के आसपास आता हुआ दिखा है क्यू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर मुनाफा लगभग 78% बढ़ा है। एनआईए यहाँ पर 48% की आपको ग्रोथ दिखेगी। और नेट एनपीए की बात करें तो वो थोड़े से कम होकर आए हैं, 1.77% से गिरकर 1.75% के आसपास आते हुए दिखे हैं। करूर वैश्य बैंक यहाँ पर देखें तो मुनाफा लगभग 57% के आसपास बढ़ा है। एनआईए में भी आपको ग्रोथ दिखेगी, लगभग 20% के आसपास की ग्रोथ है। और नेट एनपीए की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखी है, 0.74% से गिरकर लगभग 0.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। राउट मोबाइल जो कि प्रॉक्सिमस के साथ इन्होंने शेयर परचेज एग्रीमेंट करा है, जिसमें जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने हिस्सा बिक्री के लिए लगभग अगर आप देखिए 57.6% के आसपास जो है इसके लिए करार किया, और 1626 के आसपास जो है शेयर प्राइस का जो आप प्राइजेज है उस पर एग्रीमेंट होगा। और उसी के साथ साथ प्रमोटर हिस्सा बिक्री के चलते ओपन ऑफर भी लाएंगे। अशोक लीलैंड यहाँ पर ये खबर आती हुई दिखेगी, कंपनी को 800 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है, डिफेंस सेक्टर से लगभग उनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इंडिया मार्ट यहाँ पर 20 जुलाई को बायबैक प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक है। और बिंदु फार्मा इनकी आंध्र प्रदेश में यूएस एफडीए से एक यूनिट जो उसको क्लीन चिट वो है मिलता हुआ दिखा है। एल&टी यहाँ पर एल&टी कंस्ट्रक्शन को लगभग 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में इनको ऑर्डर मिला है, और ये वाटर और अफिलिएंट सेगमेंट है उसके लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सोम डिस्टिलरीज यहाँ पर कंपनी के बियर को राजस्थान में बिक्री के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। टीसीएस इन्होंने कंपनी के साथ करार किया है, और ये पेमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने करार किया है। ग्रीव्स कॉटन इनकी सब्सिडरी को एमएलआर ऑटो को जो है विद्युटेक के साथ उन्होंने करार किया है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की फाइनेंसिंग के लिए जो है ये करार करते हुए दिखे हैं। और कुछ ब्लॉक डील्स में मदरसन सुमी वायरिंग लगभग 50 लाख शेयर्स, बायोकॉन लगभग 16 लाख और जिंदाल सो लगभग 25 लाख शेयरों के कई सौ देखिए। ओके, तो ये है सारी की सारी खबरें। सोम डिस्टिलरीज की क्या खबर बताई आपने? सर राजस्थान में उनको राज्य सरकार से बियर बेचने के लिए मंजूरी मिलती हुई। अच्छा, कौन सी ब्रांड? नहीं दिया ऐसा, पता नहीं क्या? अच्छा, खाली इन्फॉर्मेशन, नो रिसर्च। चलिए, तो बड़ी खबर लेके आए हैं अरमान, अब जाकर रिसर्च करेंगे। चलिए, ये सारी है खबरें जो आज बाजार खुलने के बाद आपके लिए आई हैं। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, ये तीनों दिल्ली से हैं, और हाँ, मुंबई से सुमित जी हैं, वागले साहब हैं, और सचिन जी पुणे से। बाकी आशु जी का पता नहीं, कहीं से तो हैं, वो अंतर्यामी हैं, कभी दिल्ली में होते हैं, कभी मुंबई में होते हैं, कभी देश में कहीं भी हो सकते हैं। आजकल बारिश है इसलिए ट्रैवल कम कर रहे हैं, अदरवाइज दिल्ली या मुंबई में से एक जगह से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिगुल सबसे अच्छा, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं पहले, उसके बाद बिगुल जी। बंसल जी, देखिए अनिल जी, वो छोटा सा अपडेट है, अभी सोम डिस्टिलरी का ब्रांड पूछ रहे थे, तो उसको मैंने और कुणाल जी ने 170 180 के अराउंड 10 की कमाई में रिकमेंड करा हुआ है। कौन सी ब्रांड? मल्टी बैगर स्टॉक, और 300 रुपए के पार हो चुका है। और अनिल जी ब्रांड भी बताया था, हंटर। तो अच्छा। शिकायत अनिल जी नूपुर से और अरमान से ठीक से अनिल जी सुनते नहीं है, हम तो इन लोगों को ठीक से सुनते हैं, सबको, पैनलिस्ट को भी सुनते हैं, रिसर्च टीम को भी सुनते हैं, और ये लोग ठीक से नहीं सुन रहे अनिल जी। ब्रांड कैसे मिस हो गया इनसे? उनको तो पता है ना कि मैं सवाल पूछ लूंगा। आपको तो पता है मैं सवाल पूछूंगा, इस चक्कर में सुनते हो आप। उनको थोड़ी सीरियसली ले रहे हो, मुझे ले रहे हो। ये गलत है। अच्छा, भाई तो ये कब बोला था इन्होंने? हंटर बोला था?
हंटर मुझे याद नहीं, हमें भी याद नहीं, मैंने नहीं बोला ना, मुझे याद है, दीप को याद है। नहीं अनिल जी, वो तो पीसीआर अनिल जी रिकॉर्डिंग निकाल सकता है अनिल जी, हंटर बोला है। हाँ अच्छा, तो सब पता है। बंसल जी भी टीवी वेटरन है, अरे एकदम मतलब एक्सपर्ट हो गए। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 130 रुपए 30 पैसे, 130 रुपए 40 पैसे, 130 रुपए 30 पैसे, 130 रुपए 40 पैसे का अभी भाव है। बैंकिंग स्टॉक है, स्टॉक का नाम है कब, सिटी यूनियन बैंक, स्टॉक का नाम है कब, और अब ये फिर से चलेगा। अब स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर तेजी का मूव का शुरुआत हो रहा है। एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल पे बेस बनाया है और बेस बना के इसने ऊपर का मूव का शुरुआत किया है। कब के अंदर यहां से एक तेजी का मूव बनना चाहिए, जिसमें ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 135 का, दूसरा टारगेट बनेगा 138 का, नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है और इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनेगा वो 126 रुपए का बनेगा। 126 के स्टॉप लॉस से कब में खरीदारी करें 135 और 138 के टारगेट्स के लिए। स्टॉक का नाम है कब और ये चलेगा अब, ऐसा सुमित जी का कहना है। हमने तो खाली उनकी भावना, वही भावना जिसका जिक्र शुक्रवार गुरुवार को भी हो रहा था ना, वही सेम भावना, उसी भावना को हमने शब्द दिए हैं। भावना वही सेम है जिसके लिए इन्होंने साफ कैटेगोरिकली डिनाई किया, लेकिन हर डिनाइल पे मीडिया माने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने इनके डिनाइल को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है। तो आपकी भावनाओं के हिसाब से हुआ है ना सुमित जी? नहीं अनिल जी। अरे क्या गजब कर रहे हैं, और कैसे बोलेंगे? अनिल जी, मेरे घर पे अभी चैनल देखा जा रहा है। अच्छा, थोड़ी देर आपके घर पे ब्लैकआउट करा दे, उसके बाद आपसे सच्चाई जानेंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी, जब तक भावना है तब तक ठीक है अनिल जी, भावना जी ना हो कोई तो अनिल जी तब तक ठीक है अनिल जी मामला। हाँ जी वाला मामला मुश्किल है। जी बंसल जी। अनिल जी, सुमित जी को कहना चाह रहा हूँ, सुमित जी के घर भी चैनल देखा जा रहा है, भावना, कामना और बाकी सब भी चैनल जी बिजनेस ही देख रही है अनिल जी। अच्छा, सुमित जी अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहते हैं जो हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बोलने की आज़ादी तो आपको जरूर मिलेगी। जी सुमित जी। अनिल जी देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भावना, श्रद्धा, कल्पना, कविता, ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो आपको इन सब के नाम कैसे पता? अनिल जी, सब आप लोग बोल रहे 3-4 दिन से। चलिए, बाकी हम लोगों को उनके दिमाग पे छोड़ देते हैं कि अगर इतने नाम पता है तो कुछ तो बात होगी। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर ग्रासिम में काफ़ी महीनों से जो एक कंसोलिडेशन नज़र आ रहा था, मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन से अभी एक अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड जिस कॉन्फिडेंस से अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने पिछले 3 हफ्तों से चाल रखी है, तो जल्दी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होगा 1800 लेवल के ऊपर का। तो इमीडिएट बेसिस पे 1835 के लिए आपको लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं। 1768 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बट मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि लगभग अराउंड 1900 के आसपास के स्विंग्स भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकते हैं 1 से 2 हफ्तों में। तो खरीदारी करनी है ग्रासिम के फ्यूचर्स में। 1768 का स्टॉप लॉस होगा, 1835 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड पोजिशनल टारगेट होगा 1900 का। 1768 का स्टॉप लॉस, ग्रासिम खरीदें आप, ये है आपके लिए राय। सीमेंट शेयरों में थोड़ी थोड़ी एक्शन फिर से लौटती हुई दिख रही है। इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये वो स्टॉक हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बधाई आपको बहुत बहुत। गुड आफ्टरनून अनिल जी। किस चीज की अनिल जी? अरे हिटमैन ने सेंचुरी मारी वेस्ट इंडीज में जाके, पता नहीं आपको? अच्छा। हाँ। अनिल जी आपको भी आप आपके तो बिगुल में हिटमैन है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ले लो दूसरों की बधाई फटाफट। अब बताओ सर स्टॉक अपना। अनिल जी, खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर जिस तरह का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 19-20 तारीख से पहले, जब से इसका नया फ्यूचर लिस्ट होना है, उससे पहले ही नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। करंट लेवल स्पॉट में 2790 रुपए के आसपास के हैं।
करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2770 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लगता है 2840 2850 रुपए तक का मूव यहाँ पर शायद कल तक बनता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छी कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट देखने को मिला और 2750 2770 जो एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था, वो स्टॉक उसने आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकाला है। तो मुझे लगता है 2850 तक के लेवल्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है। परफेक्ट, रिलायंस खरीदे, नया हाई बनाने को तैयार। आइए वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। वागले साहब फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे 2 कॉल देने हैं अगर आप इजाजत दे तो। जी जी प्लीज। अनिल जी एक तो पोजिशनल कॉल है मैकडॉवेल्स, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आज हुआ है। 976 का करंट भाव है। मुझे ये अगले 1 से 2 से में भी ऑन एन आउटर साइड 3 हफ्ते के लिए कॉल होगा। ये 1100 1125 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। लगभग 100-125 रुपए की अपसाइड है। अभी 975-76 का करंट भाव है। आप स्टॉप लॉस रखिए 950 का, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये पोजिशनल कॉल है। और ऊपर में टारगेट भी 100-125 रुपए मिलने चाहिए। 1125 टू 1150 का मेरा टारगेट 2 से 3 हफ्तों का ये व्यू है। आज का जो कॉल है आज और कल के लिए वो है इंडस टावर्स। 170-171 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। ये एक बड़ा वाला ब्रेकआउट, इसमें भी डे ट्रेडिंग के हिसाब से लिया जा सकता है। 168 के स्टॉप लॉस से 3 रुपए की रिस्क होगी। मुझे लगता है कल तक 180 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलने चाहिए। कि 2 बेहतरीन कॉल। एक मैकडॉवेल खरीदारी करने की राय 1100-1125 के टारगेट के लिए। गुरुवार को आएंगे रिजल्ट्स, लेकिन रिजल्ट के पहले स्टॉक बेहद मजबूत। और सुबह 980 के टारगेट के लिए हफ्ते के टारगेट जो रखे थे सुमित जी ने, और मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये तो तेज दौड़ लगा रहा है। सुमित जी का कह रहा था कि हफ्ते के टारगेट आज ही आ जाए तो बड़ी बात नहीं। सुमित जी उसके लिए बधाई स्वीकार करें। 980 का आप लोग का पहला टारगेट हिट कर चुका है। 981 का हाई बनाता हुआ बहुत ही जबरदस्त कॉल आज सुमित जी की तरफ से। इंडस टावर बड़े दिनों बाद ये स्टॉक भी एक्शन में आया, कुछ कमाल करने को तैयार है। 180 के टारगेट के लिए यहाँ भी करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आती हुई इस वक्त। तो ये बड़ा एक्शन आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और एक बार कुणाल जी राकेश जी भी अपने चार्ट कॉर्नर के साथ तैयार है, बिल्कुल उनके लिए। बताएं सर। अनिल जी हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो आपका क्षेत्र है और हमारी खरीदारी की राय है और निफ्टी बैंक। और अनिल जी मतलब कि इतिहास गवाह है, हमारी इंडेक्स की कॉल्स कम होती हैं और सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके का निफ्टी बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 44,500 के अराउंड बड़ा बेस बन चुका है। 1000, 1500, 2000 पॉइंट की रैली दिखाने के लिए निफ्टी बैंक इज गेयरिंग अप, तो इसको मिस नहीं करना है। निफ्टी बैंक पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हमारी तरह जो चार्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको चाहिए कि बैंक निफ्टी का चार्ट खोल करके देखें तो उन्हें एक पैटर्न के दर्शन होंगे जिसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में होता हुआ दिख रहा है 44,600, 44,600। और ये जो लेवल मैं दे रहा हूँ ये बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल हैं। 44,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। बुलिश फ्लैग पैटर्न बन चुका है, नया ब्रेकआउट हुआ है। और हमारे जो टारगेट है 44,600 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट इस स्टॉक के बैंक निफ्टी के लिए होगा 45,900 का पहला टारगेट 45,900 और इवेंचुअल टारगेट 46,400 का है बैंक निफ्टी पर खरीदारी का है। ओके, तो ये है। और ये जो लेवल आप दे रहे हो कुणाल जी, ये कैश स्पॉट फ्यूचर्स? अनिल जी स्पॉट हाजिर बाजार। ओहो, आप बाजार तो हाजिर है नहीं है, लेकिन आप हाजिर जवाब जरूर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वाह, कुणाल जी के जवाब कमाल होते हैं एकदम। 45,900, 46,400, ये सही सुना मैंने? बंसल जी इन्होंने टारगेट बढ़ा तो नहीं दी, आपकी सहमति है ना इसमें? अनिल जी सहमति है, टारगेट कम कर देते हैं अनिल जी, ये कई बार करते हैं, अब आदत पड़ गई है। अब आपने पूछा तो बताया मैंने जी। तो आप एक काम करो, पीछे वाला टारगेट अपना रखो, 46,400 वाला आपका, 45,900 का कुणाल जी का रखो, ऐसा करो तो क्या है, कुणाल जी भी खुश हो जाएंगे। छोटा टारगेट लगा मेरा, रेडी, चलो। लेकिन बैंक निफ्टी भी नया हाई बनाने को तैयार होता है। 45,200 आ चुका है दीप, तो बहुत ही बढ़िया एक्शन बैंक निफ्टी में होता दिख रहा है। आइए एक बार आशु सर से भी राय ली जाए, उनकी तरफ से अगर कोई स्प्रेड है और बाजार पर भी। आशु सर बताएं। अनिल जी व्यू तो बिल्कुल तेजी का है
19,300-500 जो रेंज था उसको ब्रेक कर दिया और बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया है। पिछली बार भी ऐसी अनिल जी 18,300-500 में हुआ था और 19,000 का टारगेट था। अब 19,300-500 में हुआ है तो अनिल जी आगे पीछे करके मतलब जल्दी 20,000 का निफ्टी का टारगेट बन जाएगा और निफ्टी उसको भी क्रॉस कर जाएगा। अनिल जी 2 नई कॉल्स हैं, इसलिए जल्दी से मैं पिछले अपडेट दे दूं। अशोक लेलैंड जो अपनी बेस्ट पिक है मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, मैं कल 5वीं या 6ठी बार ये बस ये आखिरी रेजिस्टेंस ये 173 174 है, इसको पार करते ही 200 क्रॉस कर जाएगा। बाकी ऑटो स्टॉक ने जिस तरह के धमाल मचाए हैं ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अंडर परफॉर्म रहे इस तरह का और बहुत बड़ी कंसोलिडेशन से निकल के आए। तो अनिल जी ओएनजीसी में भी आज छोटा सा वो सेस की वजह से या टैक्स की वजह से थोड़ा सा स्मॉल मतलब एक इररेलेवेंट सा डिप आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी अनिल जी पुराने स्टॉक्स हैं जो 6-7 हैं इंक्लूडिंग कैश का स्टॉक्स जोमेटो बिल्कुल होल्ड करके रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। वो तब भी बोला था कि जो एक टेम्परेरी डिप आना है उसको भी रखना था और अब तो वैसे भी अनिल जी लगता है कि 20,000 क्रॉस कर जाएगा। अनिल जी 2 स्टॉक्स हैं जिनके कॉल है, आप कहें तो मैं दोनों एक साथ ही देना चाहता हूं। जी सर आशीष बताइए। अनिल जी पहला है एसबीआई। एसबीआई अनिल जी पिछले दिनों में 2-4 दिन पहले वो जब फेडरल का रिजल्ट आया था तो सारे पीएसयू बैंक्स में थोड़ी करेक्शन आई थी। अब वो सुबह तो 286-87 था बट 90 क्रॉस करते ही इसको लेना था, बट कोई दिक्कत नहीं है। 295 पे एसबीआई ले सकते हैं अनिल जी। 280 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट 610 से 630 के। लेकिन सिंस अनिल जी एक्सपायरी क्लोज आ रही है तो मुझे लगता है कि बेस्ट ट्रेड होगा एसबीआई का, जैसे 595 चल रहा है 590 की एक कॉल ले लें, 610 की एक कॉल बेच दें। 1:1 का स्प्रेड है, कॉस्ट आएगी अनिल जी 7.5-8 रुपए। 7.5-8 रुपए का मतलब अनिल जी 190 प्लस 7.5-8 198 495 और तो अनिल जी 8 रुपए मतलब 2-3 रुपए करंट पॉइंट से प्रीमियम दे रहे हैं। और बेस्ट चीज अनिल जी 610 की कॉल बेचने का है, 3.25 रुपए में बिक रही है कि अब 7 दिन एक्सपायरी को रह गए हैं। तो अनिल जी 7-8 दिन के अंदर अगर 20 रुपए की मूव आती है तो मुझे नीचे का भी पूरा प्रीमियम मिल जाएगा अगर एसबीआई में मूव आती है और ऊपर का प्रीमियम भी वापस आ जाएगा, प्लस मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि 7 दिन 8 दिन रह गए हैं। तो एसबीआई का अनिल जी स्प्रेड बनाना चाहिए। 590 की एक कॉल लेनी चाहिए जिसका भाव चल रहा है, एक सेकंड अनिल जी मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। 590 की कॉल जिसका भाव अनिल जी 11.5 रुपए के करीब चल रहा है और उसका भाव चल रहा है 3.5-4 रुपए। तो अनिल जी ये स्प्रेड एक जरूर बनाना चाहिए और एसबीआई का, क्योंकि एसबीआई मुझे लगता है अब 610 to 630 जो पिछली बार 605 से 585 20 रुपए का ड्रॉप 1.5 दिन के अंदर आ गया था आफ्टर फेडरल बैंक रिजल्ट। और अनिल जी दूसरा स्टॉक है, ये भी थोड़ा अनयूजुअल स्टॉक है, मैं इसको पहले कवर नहीं करता था और बट वो कॉमन हो गया है वागले जी के साथ, इंडस टावर। इंडस टावर में भी अनिल जी स्ट्रैटेजी ये है कि अभी चल रहा है 171 का फ्यूचर, 170 का कॉल लेना चाहिए और 180 का कॉल बेचना चाहिए। इसका अनिल जी कॉस्ट आएगा 2.5 रुपए के करीब। तो अनिल जी सॉरी इसका कॉस्ट आएगा अनिल जी इंडस का कॉस्ट आएगा 2.5-3 रुपए के करीब। इसमें अनिल जी अब एडवांटेज ये है कि 173 के ऊपर जाते ही जो वागले साहब ने बोला 180 का टारगेट है या 180 आ जाना चाहिए तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। और अनिल जी 3400 का लॉट है तो 170 की एक कॉल लें, 180 की एक कॉल बेचें, 1:1 कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। और अगेन वही फिलॉसफी अनिल जी 7 दिन एक्सपायरी को रह गए हैं, अगर इनमें थोड़ी म्यूटेड मूवमेंट आती है या थोड़ी आती है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो कॉल हमने लिया उसमें भी पैसे बच जाएं और जो कॉल हमने बेची है उसके भी पैसे मिल जाएं अगर बीच में आ जाएगा। तो अनिल जी ये बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन है। तो एसबीआई और इंडस टावर दोनों लॉन्ग है और दोनों में बुल स्प्रेड बनाना चाहिए 1:1 का। यह है आपके लिए इंडस टावर में भी खरीदारी करने की राय। इसमें एक कॉल ले एक बेचे, 170 का ले 180 का बेचे। एसबीआई में एक 580 का ले 610 का बेचे। ये राय आपके लिए ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की आती हुई, नहीं 590 का लें और 610 का बेचे, ये राय आपके लिए आती हुई आशु सर की तरफ से 2 बेहतरीन कॉल्स। और 2:30 बजे सेठी साहब जुड़ने की तैयारी में, आज थोड़ा जल्दी जुड़ने की तैयारी में। अच्छा भाइयों कहाँ हैं सब लोग? सेठी साहब से तो याद आ ही जाएगा इनको। सेठी साहब भी दिखाओ जरा, आज तो लाइव होने, पता है आपको सेठी साहब क्यों लाइव जुड़ने वाले हैं? ओह माय गॉड, सेठी साहब चमक रहे। सेठी साहब कोलकाता में रहा कीजिए, वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर लग रही मुझे। नहीं ऐसा नहीं लगा, केबिन में लाइट ज्यादा है अनिल जी, तो रिफ्लेक्शन हो रहा चारों तरफ ना ना मुंबई के बाहर निकलते हो आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है एकदम। ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए बाल नहीं है अनिल जी, लाइट जो आती है ना डायरेक्ट फिर रिफ्लेक्ट होती है। प्रोफेशनल ट्रिप पे पर्सनली अकेले गए? हाँ अनिल जी, अकेला ही गए। ओके ओके, फिर तो कलकत्ता क्या कहीं भी जाओ चेहरे पे चमक तो आएगी। ओके ओके, तो चलिए सेठी साहब के अलावा और कौन कौन जुड़ चुके हैं जरा आप बताइए। तो मैंने सुबह सेठी साहब जब थे शो में मैंने कहा भी था कि आप सब लोगों के लिए कुछ खास है। हाँ बिल्कुल, आप सब लोग तैयार हैं? कौन कौन, मतलब आशु सर आपके लिए भी कुछ खास है?
बिल्कुल तैयार है अनिल जी। हाँ, तो आज हमने आपके लिए कुछ एक विशेष क्विज रखी है, हमारे एक्सपर्ट्स के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। आपके सामने एक पिक्चर आएगी और आपको वो पिक्चर देख के पहचानना है कि ये किसकी पिक्चर है। वो किसी की भी हो सकती है, आप में से किसी की हो सकती है, हम में से किसी की हो सकती है, किसी पॉलिटिशियन की हो सकती है, किसी एक्टर की हो सकती है, किसी क्रिकेटर की हो सकती है, किसी की भी। अच्छा। बट है मतलब नॉन सेलिब्रिटी फेसेस। ओह, ओके। हाँ, हाँ, लेकिन उस पिक्चर को पहचानेंगे कैसे? कैसे? फोटो नहीं है उसमें, अच्छा, इमोजी है। ओहो, आज वर्ल्ड इमोजी डे है। राइट सर। तो मैं पहले 2 पिक्चर रखता हूँ 1 बाय 1। पहली पिक्चर आपके सामने, आप में से जो भी जवाब देगा ना, मैं बता, रुको रुको अभी रुको, आ गई। चलो अब इसमें आपको हाथ खड़ा करना है कि ये पिक्चर किसी, जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसका हम उसका नाम बताएंगे। अच्छा बताइए। कोई भी नहीं। वाह, सोचिए, देखिए, ये पिक्चर आपने कहीं देखी हो? कौन है? सेठी साहब, फाइनली सेठी साहब, नंबर 1 सेठी साहब, फिर सुमित जी और फिर कुणाल जी। जी सेठी साहब। ये अनिल जी, ये पहले तो ये बीच वाली जो इमोजी है ये करुणानिधि के ऊपर है क्या अनिल जी? आप मुझे सवाल मत पूछो, मैं एंकर हूँ। जवाब दो। बीच वाली, ये? बीच वाली इमोजी करुणानिधि। अच्छा, ओके। सुमित जी, आपने सुमित जी को उल्टा कंफ्यूज कर दिया करुणानिधि बोल के। जी सुमित जी। अनिल जी, राकेश जी और कुणाल जी। ओह माय गॉड। और तीसरा पर्सन? ओके, तीसरा नहीं बताया, पता नहीं, देखो 3 है तो 2 राकेश जी कुणाल जी बताए। अच्छा जी कुणाल जी। अनिल जी। हाँ हाँ सुमित जी। आप, राकेश जी और कुणाल जी 3। तो पहले मेरा तो बताओ कम से कम। जी कुणाल जी। अनिल जी, राकेश जी और कुणाल जी। जी कुणाल जी बताइए। अनिल जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी। सुमित जी, अनिल जी बीच में आप हैं और दोनों तरफ अनिल जी मैं और राकेश जी हैं। अनिल जी, दिल्ली की तस्वीर है अनिल जी। पता नहीं, देखो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा अंदाजा लगाने दिया जाए तो आप भी, मैंने ट्विटर पे डाली है अभी ये तस्वीर, तो आप भी अंदाज लगाइए कि ये तस्वीर किन की है। वर्ल्ड इमोजी डे। तस्वीर नंबर 2, जरा तस्वीर नंबर 2 लाइए, हाथ खड़ा कीजिएगा। हमारा पीसीआर टीम देख रही है कि कौन सबसे पहले हाथ खड़ा करता है। जी बस करो, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसकी है ये तस्वीर? आईक्यू लेवल खतरनाक है हमारी टीम का। एनीवन? उनके साथ थोड़ा तो मतलब दिमाग लगाना चाहिए। जिस सुमित जी कमाल कर रहे हैं, मतलब आज बताइए, बहुत बादाम खाई बचपन में आपने? अनिल जी, इसमें एक तरफ आप है, दूसरी तरफ जैन साहब है। वाह वाह, क्या बात है सुमित जी, गजब गजब। क्या, अरे जैन साहब के आसपास इतना म्यूजिक देखो, उनका खड़ा वाला तबला देखो थोड़ा। ओ सॉरी, मैं आंसर बता रहा हूँ। हिंट है। हाँ हिंट है, जरूरी नहीं कि जो सुमित जी बोले वो सही हो, तो आप भी अंदाज लगाइए। तो ये पहली 2 तस्वीरें आपके लिए आ चुकी है, थोड़ी और तस्वीरें आने वाली है, जरा दिमाग लगाइए। तब तक आइए जल्दी से, सेठी साहब आ चुके हैं, बिगुल के साथ स्वागत सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, आज का पहला शेयर। बिल्कुल अनिल जी, शेयर देने के पहले एक अपडेट भी देना है। फ्राइडे को मैंने न्यूजन सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया था 658 के लेवल्स पे, 690 के टारगेट से। आज 714 के हाइस करे और अभी भी शायद 700 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस स्टॉक ने। बाकी अनिल जी, आज का जो स्टॉक है पहली बार कवर करने जा रहा हूँ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, बट अलग टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। स्टॉक का नाम है कैपेसिटी इंफ्रा, जो अभी 226 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी डिफरेंट इसलिए, ये कंपनी रोड्स और हाईवेज वगैरह नहीं बनाती, ये बिल्डिंग्स बनाती है, हाई राइज बिल्डिंग्स फॉर सेवरल बिल्डर्स। जबरदस्त ऑर्डर बुक है 9,500 करोड़ की, और मेनली काम करती है महाराष्ट्र में म्हाडा और सिडको के लिए। और इनका एक जेवी भी है टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ, म्हाडा के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब इनका पीएसयू से 70% ऑर्डर बुक बनती है और प्राइवेट सेक्टर से 30%। प्राइवेट सेक्टर में जितने नामी बिल्डर्स हैं, जैसे लोडा है, फिनिक्स, ओबरॉय, फिर रहेजा, रेमंड, गोदरेज, सबको कैटर करती है। और इस क्वार्टर से अनिल जी इन्होंने 2 नए क्लाइंट जोड़े हैं, नए डेवलपर्स, एक तो डीएलएफ और दूसरा अडानी। और आज हमने अनिल जी एक न्यूज देखी जो ऑफिशियली अडानी को धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए नियुक्त किया गया है। 23,000 करोड़ का अडानी रियल्टी को
ऑर्डर मिला है जो ऑफिशियल आज हुआ, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा, चूंकि अडानी इज ऑल्सो वन ऑफ देयर क्लाइंट्स, तो कंस्ट्रक्शन करती है और मुंबई बेस्ड है, तो मुझे लगता है बड़ा एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छे नतीजे थे मार्च क्वार्टर में, कंपनी का पूरा फोकस है एग्जीक्यूशन के ऊपर, अच्छे EBITDA मार्जिन है क्लोज टू 20%। फिर इसमें FISDAs भी 23% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सोसाइटी जनरल है, मिरर एसेट मैनेजमेंट, निपॉन, फिर बाजार के कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, खरीदारी करने की सलाह फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 245, स्टॉप लॉस ऑफ 215। चलिए, तो यह है आपके कैपेसाइट इंफ्रा, जहां पर करनी है आपको खरीदारी 245 के टारगेट के लिए। सेठी साहब तो हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं, तो दूसरी पिक के लिए सेठी साहब थोड़ी देर में आता हूं आपके पास। तब तक अनिल जी की जो 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी है वो ले लेते हैं। अनिल जी, ठीक ठाक मूड माहौल है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। डाउ फ्यूचर्स 40 अंक नीचे दिख रहे हैं, कोई बड़ी गिरावट नहीं, सुबह भी इसी लेवल के आसपास थे। वैसे इससे पहले 5 दिन पिछले हफ्ते हमने हर दिन डाउ में तेजी ही देखी है। नाज़रक फ्यूचर्स हल्के पॉजिटिव टेरिटरी में है, S&P फ्यूचर्स एकदम फ्लैट आपको दिखेंगे। एशिया में हांगकांग और जापान तो आज बंद थे, बाकी के बाजार थोड़े मिले जुले रहे। चीन के GDP डेटा ने डिसअपॉइंट किया, इसलिए 1% नीचे चीन है। यूरोप में भी मिला जुला कारोबार चल रहा है, थोड़े फ्रांस के बाजारों में आपको वीकनेस दिख रही है, अदरवाइज बाकी यूरोप आपको ठीक ट्रेड करते दिखेगा। कच्चा तेल 1.5% नीचे, अच्छी बात है अनिल जी, 13 पैसे रुपया मजबूत है, बहुत अच्छी बात है। बताएं सर, क्या करना है इस समय? व्यू तो तेजी का ही है दीप, और हर गिरावट में खरीदारी करनी है, कूद के नहीं, आराम से खरीदना है। क्यों कूद के नहीं खरीदना, उसकी 2 वजह है। एक, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.47 और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.29। तो अब से लेकर 3:30 बजे तक कोई भी एक डिप मिलेगी तो उस डिप में खरीदा जाएगा, और वो डिप के लिए बेस्ट लेवल निफ्टी पर जो बन सकता है वो 19,600 के आसपास का बनेगा दीप। 19,575, 19,600 आता है तो वहाँ पर खरीदारी करने का मौका बनेगा। क्यों बनेगा वो बता दूँ। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाईएस्ट से कम भी नहीं है। 19,600 के पुट पर 1,37,00,000 शेयर है, 19,500 के पुट पर 1,38,00,000 शेयर जो हाईएस्ट है। 1 लाख में कोई खास फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ शेयरों की पोजीशन। करेक्ट सर, ठीक है ना। तो 19,600 को एज गुड एज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप मानकर चले, और इससे एक कंफर्ट आप ये ले सकते हैं कि आज आप 19,600 के ऊपर ही बंद होंगे, नीचे बंद नहीं होंगे। पहली चीज, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर नीचे आया तो भी 19,600 के आसपास तुरंत आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। 50-60 को नीचे खरीदारी करने के लिए, शॉर्ट काटने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट हो, ब्लू स्काई जोन में हो, तो आपको रिस्क पता होनी चाहिए नीचे कितना जा सकते हैं, चाहे वो दिन के लिए हो, हफ्ते के लिए हो, या कहाँ से ट्रेंड बदलना हो। सो आज के लिए आपके रिस्क 19,600 के नीचे की बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और क्लोजिंग आपको 19,600 पे मिल जाएगी। ये आपके लिए क्लियर कट है। शॉर्ट है तो एंड ऑफ डे आपको डेफिनेटली शॉर्ट काट लेनी चाहिए। 19,600 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं तो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे में खरीदे, ऊपर में नहीं खरीदना है। ऊपर में क्यों नहीं खरीदना, उसके 2 कारण हैं। एक, मैंने पुट कॉल रेशियो बताया, थोड़ा हायर साइड पे, ओवरबोट नहीं है, हायर साइड पे। और दूसरा, US फ्यूचर्स आज आपको सपोर्ट कम कर रहे हैं, 40 पॉइंट ही नीचे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लगातार 5 दिन पिछले हफ्ते US बढ़ा है, तो अल्टीमेटली वहाँ भी रोज नहीं बढ़ सकते मार्केट। तो थोड़ा आपको इसलिए आराम से अपने लेवल का इंतजार करके फिर खरीदना, बस ये आपकी होगी निफ्टी की स्ट्रेटेजी। ठीक है, हल्की फुल्की रुकावट 19,700 के आसपास है, 90 लाख शेयर वहाँ पर हैं, बस ये आपके लिए। बैंक निफ्टी 45,000 को पार करना आज इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, इसीलिए हमने छोटा स्टॉप लॉस रखा 45,000 का। और उसकी वजह ये थी, एक, बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा करने की तैयारी में भी है, और HDFC बैंक ने वो करेक्शन पूरा करने के संकेत भी दिए, इसीलिए छोटा स्टॉप लॉस रखा था। अगर आपने 45,000 का लगा दिया होता तो 200 पॉइंट की आपकी रिस्क कम। अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 45,000 का ही रखना है। दी 45,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी दोनों का, पुट और कॉल का 45,000 पे, और लगभग बराबर है, 57 लाख शेयर और 54 लाख शेयर। सो 45,000 के ऊपर अगर आज आप बंद हो रहे हैं, आपको शॉर्ट काट के जाना चाहिए। संभावना पूरी कि आप बंद होंगे, अगर लेकिन नीचे बंद हो तो आप अभी भी शॉर्ट रख सकते हैं। जहाँ तक लॉन्ग पोजीशन का सवाल है, आपके लिए फ्रेश खरीदारी करना बनता है। अगर 45,000 के ऊपर बंद हो तो वो मैं 3:20 पर बताऊंगा। ओके, अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि अब यहाँ से 45,175 से 45,350 की आखिरी कंजेशन जोन है जिसमें आ गए। बड़ी तेजी तब बनेगी जब 45,350 के ऊपर आप बंद होंगे, और उसकी वजह है कि लाइफ हाई क्लोजिंग आपकी 45,339 की मिली हुई है। सो अब यहाँ पर खरीदना नहीं है, खरीदने के लिए नीचे। निफ्टी बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है, शॉर्ट नहीं करना है, खरीदना है नीचे के लेवल पर, अगर मिले तो डिप पे लेना है। ठीक है, क्लियर कट है, एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर। जब मैं नहीं खरीदना बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट कर देना है। हाँ, दोनों में फ़र्क है। बार बार बताता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं और आप बुरे नहीं हैं, अलग चीज़ है। दोनों में फ़र्क है। करेक्ट। तो आपको नहीं खरीदना नहीं है,
और शॉर्ट करना दोनों में फ़र्क है। Got it. है ना, ठीक बस इतना जाना है। तो एक डिप का इंतजार करें, मिली तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है ये, मिड कैप स्मॉल कैप आपके मजबूत है ये, लाइफ एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, चलिए बढ़िया। तो ये है आपके लिए अंजी की राय, डिप का अब इंतजार करना है आपको। सिटी साहब से दूसरी पिक ले ली जाए। सिटी साहब हैं हमारे साथ। सर बताएं, पहला स्टॉक कैपेसाइट इंफ्रा, दूसरी शॉर्ट टर्म पिक आज की कौन सी रहेगी? बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी दूसरी पिक है वो एक पेपर स्टॉक है और मुझे लगता है ये सेक्टर भी अब चलने को तैयार लग रहा है। जेके पेपर पे खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 317 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 335 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 305 का स्टॉप लॉस रखना है। एक लीडिंग प्लेयर है राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर में, फिर ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स और पैकेजिंग बोर्ड का भी बड़ा इनका कारोबार है। एक बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 300 से ज्यादा इनके ट्रेड पार्टनर्स हैं, 4000 डीलर्स हैं और 15 इनके पैन इंडिया डिपोज हैं। बाकी ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट में 28% का मार्केट शेयर है, कोटेड पेपर में 10% का मार्केट शेयर है और पैकेजिंग बोर्ड में 19% का मार्केट शेयर है। 62 से ज्यादा देशों में ये प्रेजेंट है, एक्सपोर्ट करती है। फिर हाल ही में इनका लुधियाना में एक नया पैकेजिंग बोर्ड या कोरुगेशन का इनका एक नया प्लांट स्टार्ट हुआ है, जिसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। पेपर सेक्टर अच्छा कर रहा है, जिस तरह से पैकेज फूड से डिमांड आ रही है, फिर ई कॉमर्स से डिमांड आ रही है, ऑर्गेनाइज रिटेल अच्छा कर रहा है। बाकी जो एक गेम चेंजर है वो हो सकता है नई एजुकेशन पॉलिसी। जब कभी सरकार अनाउंस करती है, जो कि कई दिनों से बातें हो रही है, हो सकता है जल्दी आ जाए। उसमें नया जो करिकुलम आएगा तो उसके लिए जो टेक्स्ट बुक्स है करीबन 22 लैंग्वेजेस में प्रिंट होनी है, विच वुड बी ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर। मुझे लगता है उसके कारण पूरा पेपर सेक्टर अच्छा करेगा और इनका अच्छा खासा एक एक्सपोजर है टू राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मार्च तिमाही भी बहुत ही दमदार थी, 283 करोड़ का पैट था अगेंस्ट 170 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्लोज टू 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 29%, डेट कंपनी लगातार कम कर रही है, एफआईज डीआईज भी अराउंड 14% स्टेक ओन करते हैं। I remain bullish on the stock अभी सेक्टर पिटा हुआ भी है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से, मुझे लगता है चलना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह जेके पेपर में फॉर अ टारगेट ऑफ 335, स्टॉप लॉस ऑफ 305। इसके स्टॉप लॉस के साथ 335 के टारगेट के लिए करें खरीदारी जेके पेपर में, ये राय सिटी साहब की। आइए सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक आइडियाज देना चाहूँगा। एक पहला जो है वो है एसआरएफ का। वहाँ पर एक ऑलरेडी रिवर्सल सेट हो चुका है, एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमने अनलॉक करते हुए देखा था वेडनेसडे में, उसी का मुझे लग रहा है एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे डेवलप हो रही है। सो इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है 2310 का टारगेट यहाँ पर वेरी वेल इंटैक्ट है, तो अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2215 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 2310 के ऊपर। जो सेकंड कॉल है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। अभी भी जिस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1935 से लेके 1955 के स्विंग के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। ऑन द लोअर साइड जो स्विंग मिला है कल के सत्र में लगभग अराउंड 1866 के आसपास का, वो काफी ड्यूरेबल स्विंग है एंड उसी की वजह से मुझे लग रहा है फिलहाल जो एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 1900 लेवल के ऊपर, तो स्टॉप लॉस 1880 पे भी लगाया जा सकता है एंड अभी भी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी 1935 एंड 1955 के टारगेट्स के। 1935 1955 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी कोटक में, और एसआरएफ में भी खरीदारी करने की राय। रूट मोबाइल, यह है वो स्टॉक जो आज है पूरा एक्शन में, जबरदस्त तेजी हुई और उसके बाद कमजोर भी। 1760 का बनाया हाई, उसके बाद 1600 तक नीचे भी आया। अब तो 1500 के भी नीचे आ चुका है, 8% नीचे है। क्या हुआ है इस कंपनी में और कैसे, ये बताने के लिए तैयार है कुशल, पूरी डिटेल्स के साथ। कुशल, क्या हुआ आज, मतलब अलग अलग रूट्स पे चल रही है? अलग अलग रूट पे चल रहा है और समझ ही नहीं आया कि प्रोमोटर का रूट इसमें कैसे इतना चेंज हो गया। और जिस तरह से सुबह नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा कि ये करीबन 58% इनकी ऑलमोस्ट पूरी जो हिस्सेदारी है वो ये बेचते हुए नजर आएंगे प्रॉक्सिमस ग्रुप को। प्रॉक्सिमस ग्रुप जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर है बेल्जियम का, और अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी जो ओवरऑल जो सब्सिडियरी है प्रॉक्सिमस ओपल, उसके साथ ये ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अब जो प्राइस है वो इंटरेस्टिंग है, 1626 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 57.76% हिस्सेदारी प्रॉक्सिमस ओपल खरीदता हुआ दिखेगा। जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की जो पूरी हिस्सेदारी है 5,922 करोड़ में ये ट्रांजैक्शन किया जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रॉक्सिमस ग्रुप की वेबसाइट भी मैं देख रहा था, तो उस पर भी उन्होंने ये डिटेल दी है कि इसके बाद जो ओपन ऑफर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 58% ये हिस्सेदारी खरीदेंगे प्रमोटर की, उसके बाद 26% का ये ओपन ऑफर लाएंगे और 1626 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के भाव पर ही ये ओपन ऑफर जो है प्रॉक्सिमस ग्रुप लाता हुआ दिखेगा। साथ ही ओपन ऑफर के बाद जो रूट मोबाइल के फाउंडिंग पार्टनर्स हैं, जो फाउंडिंग फैमिली मेंबर्स हैं, वो जो प्रॉक्सिमस ओपल है उसमें 14.5% हिस्सेदारी खरीदते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसा एक ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट हुआ है। बट प्राइमा फेसी यहाँ पर प्रॉक्सिमस ग्रुप को इसमें क्यों इंटरेस्ट आया ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आप रूट मोबाइल जानते हैं कि CPaaS कंपनी है, यानी कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें जितने भी काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो जो इंस्टेंट मैसेजेस आपको आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, वो जो बिजनेस है इनका CPaaS का, उसमें ऑलरेडी जो प्रॉक्सिमस ओपल की कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है टेली साइन करके, उसके साथ इसका इंटीग्रेशन ये करने की सोच रहे हैं आगे चलकर। अब आप यहाँ पर जो टेली साइन है, यहाँ पर कुल मिलाकर जो सालाना आय है वो करीबन 8,300 करोड़ रुपए ये दोनों कंपनियों की कंबाइंड आपकी रेवेन्यू आती हुई दिखेगी। यही नहीं, डील के बाद प्रॉक्सिमस ग्रुप दुनिया में CPaaS की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनती हुई दिखेगी। तो प्रॉक्सिमस ग्रुप को इसमें इस चीज़ की सिनर्जी क्लियरली दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप ज्योग्राफी वाइज डिवीजन देखेंगे तो रूट मोबाइल भारत में, इसके साथ साथ अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका में मौजूद है, जबकि टेलीसाइन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। तो एक हिसाब से 200 से ज़्यादा देशों में अब इनका कारोबार जो है फैलता हुआ नजर आएगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पीयर वैल्यूएशन है, यहाँ पर आपको रूट मोबाइल अगर आप देखें तो 2.87 टाइम्स के मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो पर ट्रेड होता हुआ यहाँ पर ये वैल्यूएशन आए हैं। बट टानला प्लेटफॉर्म 4.5 टाइम्स पर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो सस्ती वैल्यूएशन पर कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमस ग्रुप ने रूट मोबाइल को खरीदा है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए रूट मोबाइल में पूरा का पूरा एक्शन। सेठी साहब हमारे साथ हैं तैयार। सेठी साहब, एक बार तो लगा लोगों को कि चलो खरीदारी किए तो काफ़ी एक्शन बढ़िया हो सकता है, लेकिन अब वापस से नीचे आता दिख रहा है, क्या करना चाहिए, क्या है व्यू आपका? नहीं, देखिए, आज तो इस खबर के ऊपर स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, बट मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ है या इन्वेस्टेड है वो तो होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है वापस से रिकवर करना चाहिए स्टॉक। और बाकी चूंकि ये खबर को बाजार ने भी नेगेटिव लिया, प्रोमोटर्स एग्जिट करते हैं तो थोड़ा एक सेंटिमेंटली नेगेटिव देखा जाता है, तो उस लिहाज से ये जो नीचे रिएक्शन है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर और थोड़ी गिरावट आती है, मतलब इस तरह की गिरावट अगर वापस एक और होती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है और अच्छी मतलब एक हाई ग्रोथ सेक्टर में ऑपरेट करती है, और मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। बट वन कैन नॉट कैच अ फॉलिंग लाइफ, तो थोड़ा स्टेबलाइज हुए उसके बाद कॉल लेनी चाहिए इसमें। बाकी जिन्होंने लिया हुआ है उनको होल्ड करने की सलाह। चलिए, होल्ड करने की राय रूट मोबाइल पर आपके लिए ये है राय। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 82 रुपए 50 पैसे, 82 रुपए 60 पैसे। 82.50, 82.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक के अंदर यहां से मोमेंटम बन रहा है। यूनियन बैंक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। यूनियन बैंक ने पिछले 10-15 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखाया, फिर ये 4 से 5 दिनों में साइडवेज कंसोलिडेट हुआ है और अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। यूनियन बैंक में मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। आज और आने वाले कुछ दिनों के अंदर यूनियन बैंक में यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 87 रुपीज का, और ये लेवल टूटेगा और 90 रुपए तक के लेवल यूनियन बैंक में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 79.80 के पास का बनेगा। 79 के स्टॉप लॉस से यूनियन बैंक में खरीदारी करें। 83.10 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, जो कि आज मिलनी चाहिए, तो ऊपर में पहला टारगेट 87, दूसरा टारगेट 90, जल्दी शॉर्ट टर्म में ये लेवल देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें यूनियन बैंक में, करें खरीदारी। ये राय आप सिटी यूनियन बैंक भी दे रहे थे, अब यूनियन बैंक भी आ गया। सिटी यूनियन बैंक और उसके बाद पहले सिटी हटाया, अब यूनियन, अब खाली बैंक आएगा सुमित जी। अरे जी, बैंक बाय डिफॉल्ट हो गया है, इसके लिए आगे लगा दो ना, आगे बहुत से लगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ ये, बैंक ऑफ वो,
ऐसा कुछ भी लगा सकते हो आप, जरा सोचो। बिल्कुल, ये आइडिया आपका सही है। आइडिया तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, इम्प्लीमेंट तभी तो आप करेंगे। तो जरा कोई और दूसरा बैंक ढूंढते जाइए जिसके आगे ऑफ लगा के आप कुछ ना कुछ करते जाए। अच्छा, आगे से याद आया कुछ और भी दिखाना है, लेकिन तब तक आइए जल्दी से एक बिगुल आशु सर के लिए, सिंध के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं। अनिल जी, फिन निफ्टी की कॉल भी पहली बार दे रहा हूं। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। 20-300 की अनिल जी एक कॉल लेनी है और 20-400 की एक बेचनी है। 1:1 का स्प्रेड है। ये हीरो या जीरो मान लें। 30 रुपए के अराउंड 20-300 की है और 10 रुपए की 20-400 की है। तो अनिल जी 20 रुपए का मतलब वर्चुअली जीरो, मतलब जीरो या हीरो ही है। ये 20 रुपए की कॉस्ट से अनिल जी ये स्प्रेड बनेगा 1:1। मुझे लगता है अनिल जी जिस तरह से ये जो रिकवरी चली और बैंक निफ्टी अब आउटशाइन करेगा निफ्टी को भी, तो अनिल जी फिन निफ्टी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बैंक निफ्टी के साथ ही है। तो फिन निफ्टी में अनिल जी हमने अभी कॉल दी है, वनीला कॉल दी है कि 20-300 वाली 30 रुपए के अराउंड लेनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि अनिल जी स्प्रेड बना लें तो कॉस्ट कम हो जाएगी, 20 रुपए रह जाएगी। 20 रुपए ही स्टॉप लॉस है, 5 रुपए है वैसे स्टॉप लॉस। तो अनिल जी 5 रुपए तो कहने की बात होती है, बट मुझे लगता है कि अनिल जी ये हीरो या जीरो फिन निफ्टी की 20-300, 20-400, 1:1 स्प्रेड कल की एक्सपायरी की। तो ये है आपके फिन निफ्टी पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आशु सर की तरफ से आती हुई दिख रही। इतिहास में पहली बार 20,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। ओके, और बेचना है एक कॉल ऑप्शन आपको 20,400। बस आशु, आई थिंक दो बेचने थे शायद। बेचने एक है कि दो बेचने दो सर? थे आई थिंक। एक अनिल जी बिल्कुल एक बेचना है। ये 1:2 के स्प्रेड का अभी टाइम नहीं है। अच्छा, एक ही है। और खाली 100 पॉइंट के स्प्रेड में ही बस? अनिल जी 100 पॉइंट, क्योंकि 20,240 चल रहा है, तो अनिल जी ऑलरेडी हम 60 पॉइंट ऊपर का ले रहे हैं, उसके 100 पॉइंट ऊपर का बेच रहे हैं। और वो अनिल जी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा कुशन है हमारे पास। अनिल जी ये जो 20 रुपए है ये बिल्कुल 100 रुपए बन सकते हैं। तो अपने को तो 4-5 गुना पैसा बन जाएगा, तो मजा आएगा अनिल जी इसमें। यहाँ पर 20,300 का कॉल ऑप्शन लेना है और 20,400 का बेचना है। 20 रुपये में आपका लागत में कॉल बनेगा और 20,240 के आसपास फिन निफ्टी का भाव आपके सामने आएगा इस वक्त। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और दो पिक्चर्स आपने देखी, क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं सर? खतरनाक आ रहे हैं। 80 रिप्लाई आ चुके। इस बार मैं सोचूं कि इस बार सवाल हमारे एक्सपर्ट से नहीं लिए जाए। हाँ। इस बार हमारे दर्शकों के लिए ही सीधा। सही बात है। हाँ, तो हमारी टीम को मैं बोल देता हूँ सीधा पोस्ट कर दो, दर्शकों को, दर्शक ही जवाब देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है वो है ना, सुमित जी ने सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है। इस बार थोड़े अलग हटके में, ये गेस्ट वाले बहुत हो गए, गेस्ट से हटके दूसरे वाले मंगाता हूँ। चलिए, तो तीसरा और चौथा एक बार आपके सामने लाता हूँ, खाली देखिए, अपनी आंखों को आनंद दिए। नंबर 3, पहचान कौन? एंड खाली एक बार मुझे सबके चेहरे दिखाओ, देखिए किसी को पता चला कि नहीं चला। देखो सारे एक्सपर्ट्स किधर है, एक्सपर्ट्स को दिखाओ। भले ही मैं जवाब ना लूं। अच्छा, हाथ खड़ा करो, कौन किसने पहचान लिया? शेरी साहब ने पहचाना। ओके, कुणाल, राकेश जी। ओके, एंड द अवार्ड ऑफ स्लीपिंग किंग गोज टू, अच्छा शायद पढ़ने में नहीं आया होगा, तो चलिए। तो हाँ, आशु सर। ओके ओके, कुणाल जी, नाइस। कुणाल जी तो लोग ट्वीट पढ़ के बता रहे हैं, दूसरों के जवाब देख के बता देता हूँ मैं। क्या है? हाँ कुणाल जी, दूसरों का जवाब देख के बताया आपने? नहीं अनिल जी, तस्वीर मेरे पास लेट पहुंची अनिल जी। वरना अनिल जी पहचान तो मैंने देखते ही लिया था, लेकिन तस्वीर मेरे तक लेट पहुंच रही है अनिल जी। आशु सर, आपने पहचान लिया? यस अनिल जी, पहचान लिया। कौन? विश्वेश। चलिए, देखा आशु जी सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, आप अपना अंदाज लगाइए, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट तस्वीर, नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट फुल फ्रेम में लाइए, ताकि क्या है सब देख पाए नेक्स्ट कौन है। आशु जी ने भी चश्मा हटा लिया, हटाकर देखेंगे अब जी। लाइए जरा तस्वीर अगली वाली। आशु जी चश्मा हटाकर देख रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओके, अब जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स का कहाँ है, जरा दिखाइए सब, किस किस को पता चला है? हिमांशु जी, क्या बात है, पहली बार हिमांशु जी भी, गजब ट्यूबलाइट जली है, वाह, वेरी नाइस। और किसी को पता चला? आशु जी को पता चला, और सुमित जी, सेठी साहब। ओके,
लगभग सारे पता कर रहे हैं। चलिए ये इसका जो टेस्ट पता कब होगा? हाँ, जब वागले साहब भी रिकॉग्नाइज करके वागले साहब देखेंगे तब तो पता लगाएंगे ना। वागले साहब अभी वो दिन वाला जो उनका जो खाने का टाइम होता है ना उसमें बिजी है। तो आइए तब तक ये वाला जवाब दर्शकों से मैं लूंगा। आप अपना जवाब भेजिए जल्दी से। कुणाल जी आप जवाब नहीं देंगे, जवाब के अलावा कुछ बोलना चाहते तो मैं आता हूँ। जवाब नहीं। हाँ अनिल जी, मेरा एक ये सवाल है कि अनिल जी भालू तो भालू है, लेकिन ये जो भालू के बगल में अनिल जी आपकी तस्वीर है, हाँ। इसके ऊपर ये अनिल जी क्या लगा रखा है? ये इसको गाय माना जाए, बैल माना जाए, सांड माना जाए? देखो नीचे तो अनिल सिंह भी माना जाए, ऊपर आपकी जो मर्जी वो मानो। देखो इमोजी वाले बावले हैं, जरूरी नहीं कि जैसा दिखाए वैसा ही हो, जैसा हो वैसे ही दिखाया जाए। तो चलिए ये दो और जवाब जरा मुझे दीजिए। इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में लूंगा आप सबसे। तब तक बढ़ते आगे। बंधन बैंक रिजल्ट्स रहे कमजोर, क्यों रहे कमजोर? एसेट क्वालिटी पर क्यों है दबाव? इसकी डिटेल देकर वरुण हमारे साथ है तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी रिजल्ट्स तो काफ़ी कमज़ोर है। ये तो हमने देखा कि मुनाफा, NII हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे कमज़ोर थे। लेकिन इस बार का सबसे बड़ा हाईलाइट जो था इस कंपनी के नतीजे में वो ग्रॉस NPA का फिगर था, और ग्रॉस NPA 4.87 से बढ़ के 6.76% के आसपास आए हैं। अब ये क्यों हुआ है ये हमें समझना है। दरअसल RBI ने अप्रैल में IRAC यानी कि इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स जो है उसमें नियमों में बदलाव किया, और उसके चलते जो ECLGS स्कीम्स है, बेसिकली जो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक स्कीम्स है, उसके जो कहीं भी NPAs है उनको अब रिकग्नाइज करने को कहा गया था। और इसके चलते करीब 580 करोड़ के आसपास के अतिरिक्त NPAs जो है उसको इस कंपनी को रिकग्नाइज करना पड़ा। अब देखिए जो ECLGS स्कीम्स थी उसमें सरकार की गारंटी थी, लेकिन गारंटी पूरे स्कीम्स पे भी नहीं थी, और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था वो कह रहे थे कि इस 580 करोड़ में से कंपनी को केवल 100 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट जो वापस है वो मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं तो इसमें इस कंपनी ने कहा है कि 580 करोड़ में से करीब 85 करोड़ के आसपास की रिकवरी जो है इस बैंक की हो चुकी है। यानी कि अब यहाँ से ज़्यादा इस बैंक को मिलने वाला है नहीं, करीब 15-20 करोड़ के आसपास की और रिकवरी होगी। स्ट्रीट पे जो एनालिस्ट है वो ये मान के चल रहे हैं। करीब देखिए 4000 करोड़ के आसपास के ECLGS स्कीम्स जो है जो डिसबर्समेंट है वो इस कंपनी ने की थी, और उसमें से 90% के आसपास रिकवरी हो चुकी थी। लेकिन जो बचा कुचा अमाउंट है इसकी रिकवरी नहीं हुई थी, और इसको एज अ NPA जो है बैंक को घोषित करना पड़ा। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि चलो 580 करोड़ इस कंपनी की ओवरऑल बुक्स पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मैसिव अमाउंट नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो नॉर्म्स है ये 1 अप्रैल को आए थे, और 1 अप्रैल के बाद इस कंपनी के नतीजे आए थे, और नतीजों में भी कहीं भी कंपनी ने ये हाईलाइट नहीं किया था कि हमें जो ECLGS के तहत हमने लोन्स डिसबर्स किए हैं उसकी आगे जाके उसको NPA घोषित करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत यह है कि काफ़ी सारे स्टेट बैंक्स अगर आप देखेंगे वो ऑलरेडी इस नॉर्म को RBI के गाइडलाइंस जो नियम आए हैं 1 अप्रैल को उसके पहले ही फॉलो कर रहे थे, और उसको एज ए NPA घोषित कर रहे थे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। लेकिन बंधन बैंक ने तब तक नहीं किया जब तक RBI की गाइडलाइंस नहीं आई। RBI की गाइडलाइंस आने के बाद क्या उसमें भी Q4 के नतीजों में इसके बारे में बताया नहीं, और ये एक दिक्कत की बात है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि स्टॉक की कीमत में इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है, और तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं। नो डाउट इस कंपनी ने FY24 के लिए गाइडेंस ठीक ठाक दिया है, जहां पे कहा है कि लोन ग्रोथ 20% होगी, माइक्रो फाइनेंस में 17% की ग्रोथ, डिपॉजिट 24% बढ़ेंगे। एक बात और आपको बताता हूं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले क्वार्टर में 7.3% था, वो इसके लिए था क्योंकि कंपनी ने जो माइक्रो फाइनेंस है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, इसके लिए लोग सोच रहे थे कि यहाँ और मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन गाइडेंस भी 7.3 से 7.5 के आसपास का है। तो खास कंपनी का जो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गाइडेंस है वो नहीं है। तो ओवरऑल गाइडेंस ठीक है ग्रोथ का, लेकिन ये जो NPA का रिकग्निशन हुआ है इसको लेके काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस चिंतित, और उनका ये भी कहना है कि आगे चल के शायद और रिकग्नाइज इसका बैंक को करना पड़े, और वो भी एक चिंता की बात है, और इसके लिए डाउनग्रेड कर दिया गया है स्टॉक को। ओके तो ये है आपके लिए बंधन बैंक, और आज सुबह अनिल जी की तरफ से सेल कॉल भी आया था, स्टॉक में हमने बड़ी गिरावट भी देखी, और एकमात्र ऐसा काउंटर है अभी भी जो मजबूत बाजार में जहाँ बैंक निफ्टी इतना मजबूत 45,300 पर बैंक निफ्टी, और ये कमजोर, लेकिन ये डे लो पर है। और इन्फोसिस भी दीप जो हमारा शुक्रवार का इन्फोसिस जो था स्टॉक ऑफ द डे, इन्फोसिस
शुक्रवार को 4.5% भागा था, आज भी मजबूत होकर अब जाकर प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी बहुत ऊपरी स्तर, बट अदरवाइज है मजबूती का रुझान अभी भी IT शेयर में बना हुआ है। बिल्कुल। चलिए आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। जी क्लियरली बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में HDFC बैंक के नंबर्स के बाद एक काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम ना केवल आज बल्कि 1 से 2 दिन एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। अभी राकेश जी कुणाल जी ने बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव व्यू दिया है। मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद अब अप मूव के लिए तैयार है। स्टॉक ने एक अच्छा एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन 950 960 के जोन में बनाता हुआ नजर आया और मेरा मानना है कि यहाँ से स्टॉक वापस से 980 985 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे 960 961 स्पॉट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। 950 रुपए का स्टॉप लॉस, 982 रुपए का पहला टारगेट और 995 रुपए का दूसरा टारगेट एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। एक्सिस बैंक के वो स्टॉक्स जहां खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए एक बिगुल सेठी साहब के लिए। सेठी साहब चूंकि आज लाइव दर्शन दे रहे हैं तो उसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए, तो मल्टीपल बिगुल्स उनके लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज सबका फोकस बैंकिंग स्टॉक्स पे ही है और मैं भी बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश रहा हूं और मेरा ये मानना है कि इस तिमाही में नतीजे बहुत अच्छे आएंगे बैंकिंग सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खास करके वैल्यूएशन का कंफर्ट है। तो वहां से एक स्टॉक पिक किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका टिकर है NSE का महाबैंक, जो अभी 31.75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है पिछला क्वार्टर भी बहुत अच्छा था और इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे, नतीजे भी बहुत ही दमदार रहने चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 35, स्टॉप लॉस ऑफ 30 रुपए के स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये है खरीदारी। सुमित जी का है, सुमित जी को दिखाओ। सुमित जी मैंने बोला था ना आपको, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही बोला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया। सुमित जी ने ध्यान नहीं दिया, देखो सेठी साहब ने रिकमेंड कर दिया। तो अब 35 के टारगेट के लिए चलिए आपको फिर भी मैं मौका देता हूँ। सुमित जी कुछ और तस्वीर आ रही है, कहाँ सुमित जी और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स अगर तैयार हैं तो जरा देख लीजिएगा और हमारे दर्शक भी तैयार हो जाए। आपको भी ट्विटर पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब देने हैं। तो तस्वीर कितनी, 4 दिखा चुके हैं ना? 4 दिखा चुके। नंबर 5 जरा लाइए, कौन सी, मुझे भी नहीं पता क्या कौन सी आने वाली है। ये क्या है, पहचान कौन, क्या आज बाल दिवस है? ओके ये है ये तस्वीर, जरा दिखाइए। सारे हमारे एक्सपर्ट किस किस को पता चल चुका है इसके बारे में कोई जवाब नहीं देगा, बताइए पहले खाली बताइए। सेठ साहब को पता चल चुका है, आशीष जी भी चश्मा हटाकर देखते हैं। सुमित जी को पता चल चुका है। ओके सुमित जी, आप तो अब आपको तो मैं वो जो आते हैं ना क्लास में इंस्पेक्टर आते हैं, उनको पता है कि ये बच्चा तो जवाब दे देगा, फिर उसको पूछते नहीं, बोले इसको रहने दो, लास्ट में किसी को नहीं आया तो आपको पूछेंगे। इसके अलावा बंसल जी, आपका IQ लेवल बहुत इज्जत दाव पे लगी है। देखो बंसल जी, एक भी जवाब आया नहीं है अभी तक। हाँ तो बंसल जी बहुत दबाव में महसूस कर रहे दिया है मैंने अनिल जी। अच्छा वो चौथे नंबर पे वही वाला ना। ओके कुणाल जी भी बता चुके हैं। कुणाल जी बताए इसके पहले वाला एक बार जरा मैं वापस लाऊं, पहले वाले का जवाब लिया नहीं था ना हमने पिछले वाले का, तो पिछले हाँ वो भी बाकी है पिछले वाले का। हाँ हाँ इसका बंसल जी अब आपसे शुरुआत करता हूँ, ये अब आसान हो गया, 15 मिनट पहले पेपर लीक हुआ है, इसका तो जवाब आप दे दोगे। बताओ ये कौन है? अनिल जी जैकेट तो मेरी लग रही है, लेकिन डील डॉल आशु जी की लग रही है अनिल जी। आशु जी आपकी जैकेट उधार लेते हैं? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अनिल जी लेता हूँ चले अनिल जी। ओके जी कुणाल जी बताइए। कुणाल जी। अनिल जी ये वाली, अनिल जी इसमें तो आशु जी है। अनिल जी भालू तो एक ही है हमारे बीच में। अनिल जी टेडी बियर है अनिल जी, आशु जी टेडी बियर। चलिए तो वो पुराना वाला जवाब कुणाल जी के मुताबिक आशु जी है। अभी वाला ये वाला जरा एक बार क्या आज बाल दिवस है, जरा इसको पहचानिए। नेक्स्ट पिक्चर लाइए एक और है जरा, नेक्स्ट। हाँ अपने अपने अपनी भाई तस्वीर देख लीजिए भाई। हाँ कब से पोज लेकर खड़ा कर रखा है।
कोई फोटो तो खींचो। जरा ये पहचानना थोड़ा आसान काम है। टू इजी ये कुछ ज्यादा बिगनर लेवल की। ये तो बंसल जी भी बता देंगे, सुमित जी भी बता देंगे, तो कोई भी बता देंगे। तो ये किस चीज को पता चला, जरा एक बार बताइए। हाँ सेठी साहब, हिमांशु जी और बंसल जी, ये भी पता नहीं चला। आशु जी नहीं अनिल जी, ये तो ABCD वाली चीज है। हाँ मुश्किल है अनिल जी, ये तो आंखें बंद करके मुझे बता देगा। सुमित जी, आपको पता चला किसकी है? अनिल जी बिल्कुल समझ में आ गया। किसकी है? अनिल जी मेरी है। पता नहीं मेरे को, सुमित जी अपनी होने की क्लेम कर रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये तो अनिल जी प्रचार है कि सड़क पर अनिल जी सावधानी से सड़क क्रॉस करनी चाहिए, उसका प्रचार लग रहा है अनिल जी मुझे। और इसमें हीरो हमारे सुमित जी अनिल जी। बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए आप भी अपने जवाब दीजिए, अभी कुछ और बाकी है, थोड़ी देर में मैं आपके पास फिर से लौटता हूँ। तब तक कच्चा तेल और मेटल्स, यहाँ पर है कमजोरी थोड़ी ऊपरी स्तर से आती दिख रही है। प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा कमोडिटी बाजार का एक्शन भी जान लिया जाए, समझ लिया जाए। हमारे साथ नेहा बताने के लिए। नेहा बताइए। सर, कच्चा तेल और मेटल्स दोनों आज लाल निशान में दिखाई दिए हैं। क्रूड की बात करें, ऑलमोस्ट 3 महीने की ऊंचाई से हमने इसे $2.5-3 गवाते हुए देखा है, 78.5 के करीब आ गया है। वहीं अगर चांदी की बात करें, 2.5 महीने की ऊंचाई से ये भी लुढ़की, और बाकी जितने मेटल्स हैं 3-3 हफ्ते की ऊंचाई पर, 1-1 महीने की ऊंचाई पर थे, वो सब ध्वस्त हो गए। और कॉपर तो ऊपरी स्तरों से $250 अब एज ऑफ नाउ गंवा चुका है, और सारे मेटल्स का यही हाल है। अब ये गिरावट आई क्यों? आज सुबह सुबह ही हमने चीन के जो आंकड़े आते हुए देखे दूसरे क्वार्टर के जीडीपी के, उसने काफी डिसअपॉइंट किया, मायूस किया है। सिर्फ यही नहीं, हमने देखा कि इनके इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जो दर है वो भी काफी कमजोर रही है, और जो रिटेल सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा है वो तो सबसे खराब रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो अब से उम्मीद की जा रही थी कि चाइना की डिमांड आएगी सेकेंड हाफ में आएगी, उसके कोई सिग्नल्स यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यही एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कच्चे तेल और मेटल्स की कीमतें धराशायी होती हुई दिखाई दी हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते लीबिया नाइजीरिया में कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था। लीबिया की आंशिक सप्लाई आप कह सकते हैं कि वापस से शुरू होती हुई दिखी है, और अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि पूरी सप्लाई वापस आ जाएगी। शंघाई वेयर हाउस में हमने कॉपर इन्वेंट्रीज और दूसरे ग्लोबल वेयर हाउसेज में भी इन्वेंट्री की स्थिति ठीक ठाक होती हुई दिखी, और डॉलर इंडेक्स है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रमुख तौर पर चीन के जो खराब आंकड़े हैं वो कमजोर डिमांड की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आज यही मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर हावी हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल्स पर पूरा का पूरा एक्शन, और थोड़ा सा कमजोरी की तरफ एक्शन ये बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब देखना होगा कि थोड़े दिनों से जो मेटल्स की तेजी डॉलर की कमजोरी की वजह से बनती हुई दिख रही थी, वो कितनी आगे बढ़ती है, या फिर लगता है ब्रेक। आइए बढ़ते हैं आगे, और जय ठक्कर हमारे साथ है तैयार। वक्त है कैश का ऑप्शन। ये आप बड़े लेट शो में शामिल हुए, आपने तो सारा मिस कर दिया। देखा कि नहीं देखा आपने सारे इमोजी वाले? थोड़ा बहुत देखा, थोड़ा बहुत अनिल जी, आशु जी वाला भी जो चल रहा था, अनिल जी, आशु जी और सुमित जी वाला, वो देखा मैंने। हम तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल का पता ही नहीं लगा पाए एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और बाकी है, मैं आपके पास आऊँगा। तब तक आइए एक बार जरा कैश का ऑप्शन आपसे लिया जाए। उससे पहले बता दें, दर्शन कर लीजिए निफ्टी के। 19,700 इतिहास में पहली बार हुआ है। आप और हमारे लिए दर्शन कर लीजिए, ये है लेवल जो आपके लिए। और बैंक निफ्टी भी तेज दौड़ लगाता हुआ 45,350 के फाइनल टारगेट आज के आगे। दीप, आज मैं सुबह भी 8 टारगेट दे रहा था, तो मुझे पूछा कि 8 टारगेट बैंक निफ्टी के? मैंने कहा आएंगे तो 8 आ जाएंगे, नहीं तो 45,000 भी नहीं आएगा। तो जो होना है वो तो एक बड़ा ब्रेकआउट, और इसके संकेत हमें शुक्रवार को मिले थे कि बैंक निफ्टी ने अपना कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन पूरा करके चलने के जो संकेत दिए हैं, और वो सिर्फ 2 दिन में। शुक्रवार का लो मालूम है आपको 44,550 था, और आज 44,400 आ गया, 45,400, यानी कि 850 पॉइंट का पूरा रिकवरी मुश्किल से 1-1.5 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। वही जो ये एक कमाल है, दिन का करेक्शन, ये करेक्शन पूरा करने की जो स्पीड है वो बैंक निफ्टी की ताकत दिखा रही है। आइए पहले तो जय को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जय की तरफ से सुबह 19,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन भी आया है। आई एम श्योर टारगेट सारे हासिल हो चुके होंगे। जय, एक बार बधाई। अपडेट, नया कॉल। बिल्कुल अनिल जी, 19,600 का जो कॉल था वो 78 पर दिया था अनिल जी, 140 जिसके जो पहले टारगेट दिए थे अनिल जी वो हासिल हो चुके हैं। और अब जैसे अनिल जी आपने कहा कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट, बिल्कुल अनिल जी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहे हैं। एंड
एक्सपायरी डेफिनेटली 45,000 के ऊपर ही होते हुए देखने मिल रही है। सो 45,400 का कॉल ऑप्शन 212 रुपये में खरीदे, यही 20 जुलाई की एक्सपायरी का 45,400 का 212 में कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे एनर्जी स्टॉप लॉस रखना है 116 रुपये का। एंड टारगेट जो अनिल जी यहाँ पे है, द फर्स्ट टारगेट विल बी 323, 323 रुपये का पहला टारगेट बनकर आ रहा है। सेकेंड टारगेट इज़ 395। सो लगभग अनिल जी अगर आप देखें तो ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 45,750, 45,800 ये सारे लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिलेंगे। 45,750 अनिल जी अगर आप देखें बैंक निफ्टी का तो प्रीवियस हाईस भी था, सो वो हाई निकल जाएगा अनिल जी। फ्यूचर्स में 750 के आसपास 747 का है, वो निकलने की पूरे चांसेस है बैंक निफ्टी में। एंड वो निकल जाता है अनिल जी तो हमारे दोनों ही टारगेट्स इसमें आ जाएंगे, 323 और 395 के। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। अब जय ठक्कर के भी रेडार पर आ गया। थोड़ी देर पहले राकेश जी, कुणाल जी भी यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे थे। अनिल जी का तो व्यू है ही, थोड़ी देर में अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेते हैं। आइए उससे पहले वागले साहब के पास चलते हैं, उनकी कॉल के लिए। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एसबीआई को बीटीएसटी करके चलना है। मल्टीपल टॉप्स का ब्रेकआउट है, 603 का करंट भाव है, 600 के ऊपर ब्रेकआउट आया, सस्टेन किया, और अगर ये होल्ड करता है, जो मुझे लगता है 600 के ऊपर आज क्लोज होगा, तो कम से कम 612, 615 तक के टारगेट्स आपको कल के दिन में मिलने चाहिए। 1 से 2 दिनों में ये शायद 630 के आसपास भी जा सकता है। तो 630 की तरफ जाते हुए दिख रहा है वागले साहब को एसबीआई। अभी आशु जी की तरफ से बुल स्प्रेड भी आया था। वागले साहब, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे सर? दीपांशु, 597 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, तो 597 टाइट स्टॉप लॉस है, ज्यादा दूर नहीं है, लगाकर खरीदारी करें। आइए, बैंक्स की बात चल रही है तो एक बार इंडसइंड बैंक पर भी फोकस करते हैं। कल आने वाले इसके नतीजे। अब तक तो मिड कैप बैंक्स के नंबर्स को ज़्यादा खास नहीं रहे हैं। आज बंधन ने भी डिसपॉइंट ही किया है, बट लार्ज कैप स्पेस से कैसा एक्शन रहेगा ये इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक आज वैसे कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है ट्रेड में, बाकी लार्ज कैप बैंक्स में आपको फिर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। देखते हैं कैसी मूव आएगी इसमें। आइए, वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए इंडसइंड बैंक क्या है एक्सपेक्टेशन। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो यहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक रहने वाली है इस बैंक की तरफ से, कोई ज़्यादा मायूसी नहीं होगी। वैसे भी देखिए Q4 का अपडेट इस बैंक ने जब दिया था तो कुल डिपॉजिट्स जो है उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। 3.47 लाख करोड़ के आसपास ही आया था। नो डाउट कासा रेशो जैसे सबका हाल है इसका भी गिरा, लेकिन हाल बाकी कंपनियों के मुकाबले अगर देखेंगे, बाकी बैंक्स के मुकाबले, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी। 40.1% से गिर के 39.9% के आसपास आया था और नेट एडवांसेस जो है उसमें 21% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो इन नंबर्स को डिकोड करके जब हम एनआईआई निकालते हैं तो करीब 16.8% की बढ़ोतरी वहाँ पे आ सकती है। 4820 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है और मुनाफा जो है 34% बढ़ सकता है, 2150 के आसपास आने का अनुमान है। एनपीएस, क्योंकि जितने भी बड़े बैंक्स हैं वहाँ पे आपने देखा है कि एनपीएस में बढ़ोतरी हुई है। जो छोटे बैंक्स हैं उनमें कमी आई है, लेकिन बड़े बैंक्स में हुई है। यहाँ पे मामूली बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं 1.98% से बढ़ के 2% के आसपास। नेट एनपीएस फ्लैट रह सकते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट टू नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अच्छी ग्रोथ एनपीएस के नंबर्स पे होगी नज़र, नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट रहेंगे। ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक जिस पर रखनी है आपको नजर भी। देखते हैं कैसे नतीजे इसके आते हैं। ओके, बिल्कुल एक सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बनते जा रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका स्पॉट में अभी भाव चल रहा है 332, 333, 332, 333 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कैनरा बैंक में जस्ट मूव का शुरुआत है। परसों का हाई जैसे ये ब्रेक करेगा जो कि 335 के पास है, तो उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। यहाँ पे सीएमबी पर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कैनरा बैंक में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 332, 322, 323 के पास है, तो 322 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करना है। 342 का पहला टारगेट बनेगा, 346 का दूसरा टारगेट बनेगा। खरीदारी करें 322 के स्टॉप लॉस से 342 और 346 के टारगेट्स के लिए। कैनरा बैंक, इस पर करनी है खरीदारी। बैंक्स में थोड़ा मोमेंटम आ भी रहा है। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए भी, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी।
दीप, आईसीआईसीआई बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो लीडिंग बैंक्स हैं उसमें एक नया ऑल टाइम हाई आईसीआईसीआई बैंक ने रजिस्टर किया है। मुझे लगता है कि ये यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 1000 रुपए की तरफ आईसीआईसीआई बैंक जाता हुआ नजर आ सकता है। एट द मनी यानी कि 970 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 17 साढ़े 17 रुपए पर ट्रेड करती है। कोई भी डिप मिलता है 15.5 16 रुपए तक पोजीशन को ऐड करें। 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 22 रुपए का पहला टारगेट, 25 रुपए का दूसरा टारगेट, दोनों टारगेट कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है एक मच अवेटेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला है, ये यहाँ से 3 से 5% तक का अपमूव आईसीआईसीआई बैंक में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। तैयार हो रही है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। एक्सिस, कैनरा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, सिटी यूनियन बैंक, कोटक बैंक, इन सब पर आपके लिए कॉल आ रही हैं और यहाँ पर आपको मूवमेंट भी बनते हुए दिख रहा है। बट बैंक्स के अलावा नतीजों पर फोकस है कुछ और कंपनीज पर भी। पॉलीकैब, इसके भी नतीजे आने वाले हैं कल। आइए नुपुर से जानते हैं क्या है बाजार का अनुमान। नुपुर बताइए। बिल्कुल अच्छे नतीजे आ सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में ही आपको मजबूत ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इनफैक्ट पहले क्वार्टर में ही मजबूती के संकेत यहाँ पे नजर आ रहे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनीज के लिए। कंपनी की आय देखें तो 18% से बढ़कर करीबन 3240 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। कामकाजी मुनाफे में भी अनुमान है कि 32% की मजबूत ग्रोथ आती हुई इस बार आ सकती है। 400 के पार यह आंकड़ा जाता हुआ दिखेगा। मार्जिन में भी 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट लेके चल रहे हैं। 11% से बढ़कर इस बार 13% की उम्मीद है। और मुनाफा भी देखें तो 29% की ग्रोथ यहाँ पे लेके 290 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे बाजार लेके चल रहा है। केवल जो वायर्स जो सेगमेंट है, जो बड़ा सेगमेंट है कंपनी के लिए, उसमें 25% की ग्रोथ आने की उम्मीद है। इनफैक्ट जो मार्जिन रहेंगे वो भी 13% के आसपास रह सकते हैं। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप यहाँ पे आ सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो वर्क ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है, जिसका सपोर्ट भी कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। बाकी के जो इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट है कंपनी का, उसमें थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो सुस्त होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कमोडिटी का जो प्राइस प्रेशर था वो कम होने से मार्जिन में सुधार की पूरी उम्मीद है। तो मजबूत तिमाही कंपनी के लिए रह सकती है, वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही टर्म्स में। पॉलीकैब मजबूत नतीजे आने की उम्मीद और स्टॉक भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। 1% की तेजी यहाँ पर है। पॉलीकैब जरा एक बार वागले साहब से चार्ट पर राय ली जाए। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, ऑलरेडी चल चुका है, काफ़ी मूव आ चुकी है। पिछले 4 दिनों में लगभग ये 3630 के जब से इसने ब्रेक किया है, सीधे 300 रुपये की मूव दी है। तो मैं फ्रेश बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए तो अवॉइड करूंगा। थोड़ा सा हल्का सा इनफैक्ट 4000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया जाए, वहाँ से करेक्शन आ सकती है। वीकनेस नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। वीकनेस नहीं है बट फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, यह है आपके लिए पॉलीकैब, जिस पर आपको रखनी नज़र। 1-1.5% ऊपर है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से एक और बेहतरीन कॉल आने की तैयारी है। कल के 2000 लेंगे उनसे उनका पसंदीदा स्टॉक। बट मूवमेंट वाले बाजार में कुछ और काउंटर्स पर फ्रेश मूव आपको आती हुई दिख रही है, वहीं पर करते हैं फोकस। पीएनबी, ये भी आपका एक्शन में आते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार के बैन में अभी भी अटका हुआ है, बट बाकी बैंक्स के साथ इस पर भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं कहाँ जाता है। और आरबीएल बैंक आज का तो स्टार रहा ही है, 6.5% की मूव इस पर आपको दिख रही है। पर आइए अनिल जी की तरफ से कॉल है तैयार। बिगुल कल के 2000। फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है और खरीदना है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स। इंडसइंड बैंक का फ्यूचर्स 1390-95 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, 95 के आसपास, 1395 के आसपास है। 1370 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फिर से लीड कर रहे हैं यहाँ पर। कल रिजल्ट्स का दिन है इंडसइंड बैंक के लिए। कल के रिजल्ट्स बाजार के दौरान आनी चाहिए। मोस्टली रिजल्ट्स दोपहर में आ जाते हैं 1 से 3:30 के बीच में। तो यहाँ पर कल रिजल्ट्स का दिन है, यहाँ खरीदारी करने की राय है और रिजल्ट्स ठीक रहने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, जाहिर सी बात है इसीलिए। और दूसरा ये कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से स्टेक बढ़ाने का भी प्लान है ही। उसके भी प्लान आगे पीछे आपके सामने जब भी आएंगे तो उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये 2 कारण हैं, अच्छे नतीजे और प्रमोटर्स की तरफ से स्टेक बढ़ाने का मामला। इन दोनों के चलते आप इंडसइंड बैंक में एक अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं। 1370 का स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स का। 1420, 1440 और 1455 3 बड़े टारगेट हैं। तीनों ही टारगेट अच्छे मजबूत टारगेट है। 1420, 1440, 1455 इन टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। और रिस्क अगर आपको ज़्यादा लगे तो ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स खरीद के पुट खरीद लें नीचे की प्राइस का, अपने आप को हेज करने के लिहाज से। तो रिजल्ट्स के लिहाज से आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय इंडसइंड बैंक में बनती हुई दिख रही है। सारे बैंक्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं और इंडसइंड बैंक भी यहाँ से अच्छी मजबूती दिखाने को तैयार हो सकता है। तो चलिए
ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। कल है इसके नंबर्स और स्टॉक में आपको थोड़ा मोमेंटम भी बनते हुए दिखेगा। बैंक्स पर तो फोकस है, 700 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर आपको जाते हुए दिख रहा है। बट आइए एक दो और नंबर्स जो कल आने वाले हैं उस पर क्विकली बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कैसे रहेंगे इसके नतीजे, वरुण है तैयार बताने के लिए। वरुण बताइए। तो दीप, नंबर्स तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। इनफैक्ट ग्रोथ अच्छी है। नेट प्रीमियम अर्नड अगर आप देखेंगे तो 13.5% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पे है। मुनाफे में 36% की ग्रोथ का अनुमान है, 475 करोड़ के आसपास ये आ सकते हैं। हेल्थ सेगमेंट में प्रीमियम ग्रोथ जो है वो काफ़ी मजबूत रहने वाली है। क्लेम रेशो थोड़ा मॉडरेट रह सकता है। कंबाइंड रेशो अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशो में बढ़त के चलते दबाव रहने की थोड़ी बहुत अनुमान लगाया जा रहा है। रिटेल हेल्थ सेगमेंट में निवेश बढ़ाने पे कहीं ना कहीं इस पूरे कंपनी का फोकस है। ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं। थोड़ा बहुत नेट एक्सपेंस रेशियो जो है उसमें हल्की फुल्की गिरावट आएगी। क्लेम रेशियो जो है ऑलमोस्ट वहाँ थोड़ी गिरावट आएगी, 72 से गिर के करीब 71 के आसपास आने का रहने का अनुमान है। तो नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 36% बढ़ के 475 करोड़ पे आएगा। 475 करोड़ का मुनाफा आने वाला है। चलिए इस पर रखनी है नज़र। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्टॉक का आपको थोड़ा ठीक ठाक दिखा है। इंश्योरेंस स्टॉक्स की वैसे मिली जुली चल रही है। आज के तेज़ी वाले बाजार में कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा है ये काउंटर। देखते हैं कैसे इसके नंबर्स आएंगे। एक दो स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, जल्दी से वहाँ पर भी एक राय ले ली जाए। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज थोड़ा फिसलते हुए दिखा है। सुमित जी एक बार जरा गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट देखें। रोटेशन है क्योंकि वैसे तो अच्छे मोमेंटम में रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सर इस पे? थोड़ा सा दबाव है दीपांशु, एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है तो थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है, जिसमें स्टॉक 1600 1570 तक के लेवल दिखा सकता है। तो एक दो दिन का वेट करें, उसके बाद स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसके लिए डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जब ये स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस लेवल तोड़ेगा 1650 1670 का, तो उसके बाद इसमें तेजी बनेगी और 1750 से लेके 1800 रुपए तक के लेवल पोजिशनल तौर पे गोदरेज प्रॉपर्टी में देखने को मिलेंगे। छोटा मोटा डीप 50-70 रुपए का आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रख के चलें। तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आए। आइए बढ़ते आगे और एक आखिरी, हाँ एक और बचा है इमोजी वाला। तो हमारे एक्सपर्ट्स अगर तैयार हैं, जय ठक्कर भी अभी आए हैं और जय काफ़ी कुछ मिस भी कर गए। जय ने वहाँ पर ट्विटर पे देख भी लिया होगा। जय आप देख चुके हैं ना पुराने, या वापस से दिखाऊं? जी दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। अच्छा लेट और दिखा सकते, ट्विटर पे है। अभी नए वाले देखिए, पहले नए पे दिमाग लगे, बाद में दूसरा वाला बताएंगे। तो आइए बाकी सब लोग अटेंशन, हाँ स्क्रीन पे नजर डालिए। आशु जी चश्मा हटाइए। ओके, ये पहचान कौन? ओह ये इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज ऑलवेज भूखा। किस किस को अंदाजा लगा कि कौन हो सकता है ये? ओके, सेठी साहब ने अंदाजा लगा लिया, हिमांशु जी ने लगा लिया। ओके, लोग तो ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आशु जी वेरी गुड। ओके, सोचो लोग खा पी के भूल जाते हैं कि उनका भी हो सकता है। हाँ? ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं। कमाल है। और किसी को पता चला? ओके, वागले साहब आपको पता चला? वागले साहब सोचे मैं तो खाली नाश्ता ही करते हुए मिलता हूँ, मेरा कैसे हो सका? जैन साहब भी सोचे शायद ये कुणाल जी तो नहीं है। ओके, और कोई और कौन गैस करना चाहता है? हाँ अच्छा, आशु जी एक मिनट रुको। आशु जी आपको तो पता है, एक मिनट सेठी साहब। अच्छा जय को पूछते हैं, सेठी साहब भी खाते रहते ना? सॉरी जैन साहब कई बार पकड़ में आए। कई बार। जी जय बताइए कौन है? जी मैं ही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? सही में? कैसे, कपड़ों से पता चला या क्वालिटी से? मैंने इसलिए हिंट दिया, मैंने कहा सही लिखा है एकदम। मैं आपकी जगह होता तो पक्का सेठी साहब का, वागले साहब का या जैन साहब का नाम लेता था। हाँ, बस चलिए माना आप कौन है, आप अपना अंदाज लगाइए। तो ये है आपके लिए एक और इमोजी जिसपे मैंने सोचा कि बता दिया जाए। जी इमोजी बढ़िया चूज करें। जी 3-20 की स्ट्रैटेजी। यस लेते हैं जल्दी से फाइनल स्ट्रैटेजी आज की। डाउ फ्यूचर्स जैसे जैसे हम ऊपर गए, डाउ फ्यूचर्स नीचे गया है। हम डेज हाई पर हैं, डाउ फ्यूचर्स डेज लो पर है। 1/4% नीचे, 80 पॉइंट की गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट है। S&P फ्यूचर्स में भी कुछ चल नहीं रहा है। आज कुछ बड़ा डेटा भी नहीं आने वाला शाम को। क्या करके जाना सर बताइए?
दीप फ्रेश तेजी तो नहीं करेंगे आज, फ्रेश कल के लिए रखेंगे। ओके, कल खरीदा जाएगा, आज नहीं। और अगर आज है थोड़ा बहुत आप एकदम प्रॉफिट बुक करना चाहें तो हल्का कर सकते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि 45,500 के आसपास बंद हो रहा है। 45,650 का लाइफ हाई है। वैसे जो क्लोजिंग आपको मिल रही है लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग पे आज बैंक निफ्टी बंद होने जा रहा है, क्योंकि 45,339 का लाइफ हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी भी आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट तो दे रहा है जिसकी आपको जरूरत। सोचो शुक्रवार और आज में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है। 44,550 से 45,550 ये आपके लिए कमाल है बैंक निफ्टी का, हल्का सा। और शुक्रवार को हम बात यही कर रहे थे कि करेक्शन पूरा करने के इसने संकेत दे दिया। तो तेजी का रुझान बरकरार है। खरीदारी करने के आपके पास दो ही तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप अभी अगर खरीद के रखें तो इस कंडीशन पे कि सोमवार को कल अगर नीचे खुला तो मैं और ऐड करूंगा। अदरवाइज मेरी अगर माने तो कल के लिए रखिए खरीदारी, कल सुबह जो भी मौका मिले वहाँ ओवरनाइट पोजीशन रखना ठीक नहीं है जो पोजीशन उसको आप होल्ड कर सकते हैं। 19,500 का पुट रख लीजिए, 45,200 का पुट खरीद लीजिए, अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करिए, उसको होल्ड करिए, लेकिन शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल भी ना है, 100% ना है। और इसलिए आज आपको स्टॉप लॉस भी सारे छोटे दिए। आपको मैंने इंटरडे क्लोजिंग दोनों 45,000 दिया, रोज मैं 45,350 दे रहा हूँ। आज पर्पजली 45,000 बोल के कहा कि 45,000 ही रखो, दूर का मत रखो, क्योंकि दिख रहा है कि बड़ा मूव आ गया तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए स्टॉप लॉसेस को क्लियरली फॉलो कीजिए। निफ्टी का भी 19,625 दिया था कि 19,625 के ऊपर आपको नहीं रहना श्योर, वहाँ से भी 100 पॉइंट ऊपर है। सो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन कल बनाएं। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। आइए जल्दी से बैन से बेनिफिट ये ले आन देते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष। दीपांशु 6 स्टॉक है हमारे पास बैन में, लिस्ट कम हो जाएगी कल आपके पास, क्योंकि 2 स्टॉक ऐसे जिनकी पॉसिबिलिटी कि बैन से बाहर आ जाएं। सबसे पहला नाम है पीएनबी का। 80% से नीचे नहीं आई है, लेकिन लगातार रिफ्रेश जब कर रहा हूँ पोजीशन थोड़ी बहुत घटती जा रही हैं। 80.26% है, समय 5 मिनट का बचा हुआ है, हो सकता है बैन से बाहर आ जाए। और हिंदुस्तान कॉपर, इस स्टॉक में भी आज एक्शन देखने को मिला है। 80.40 बॉर्डर लाइन पर है, थोड़ा सा कम और होना है। पॉसिबिलिटी बन रही है कि पीएनबी और हिंदुस्तान कॉपर जो है बैन से बाहर आ जाए। बाकी मनप्पुरम, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आरबीएल बैंक और डेल्टा कॉप, ये 4 स्टॉक ऐसे जो बैन में बने रहेंगे। अच्छी बात है कि फ्रेश एंट्री के लिए कोई भी स्टॉक नहीं है जिसकी पोजीशन 95% से ऊपर हो, तो कल लिस्ट आपको 6 की बजाय पॉसिबिलिटी है कि 4 की दिखे। 6 की बजाय 4 आपको दिखें। पीएनबी और एचपीसीएल ये बैन से बाहर आने की तैयारी में आपको दिख रहे हैं इस समय, और काउंटर्स में आपको एक्शन भी, माफ कीजिए, हिंदुस्तान कॉपर, एचपीसीएल नहीं, हिंदुस्तान कॉपर और पीएनबी ये दोनों आपको बैन से बाहर आने की तैयारी में दिख रहे हैं। वो हम चेंज कर देंगे, हिंदुस्तान कॉपर बैन में नहीं है, एचपीसीएल, हिंदुस्तान कॉपर बैन में, एचपीसीएल बैन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आ सकता है। शुक्रिया आशीष ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए जय की तरफ से एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, कुछ समय पहले जो बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था 45,400 का, दीप 212 पे है और 325 के टारगेट्स के लिए फर्स्ट टारगेट वो 306 ऑलरेडी हाई लगा चुका है दीप। तो वहाँ से तो लगभग बैंक निफ्टी 200 पॉइंट चला और वहाँ पे अच्छा मूव देखने मिला। और अभी भी एक बैंकिंग स्टॉक ही है एसबीआई, इसका एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 11 रुपये 40 पैसे 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इसको खरीदना है दीप। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 7.35 पर। एंड मतलब लगभग अगर आप देखें तो 4 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस हुआ दीप। बट टारगेट जो ऊपर के निकल कर आ रहे थे, फर्स्ट टारगेट विल बी 16.5, सेकेंड टारगेट विल बी 19.20। सो 16.5 एंड 19.20 ये दो टारगेट्स के लिए एसबीआई खरीदे थी। बढ़िया ब्रेकआउट है 600 के ऊपर, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब 620-25 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। एसबीआई पर जय का भी भरोसा है, कंसेंसस व्यू बन रहा है। आइए शो के समापन में कुछ ही वक्त बाकी है, तो बिना बिगुल के 2 और कॉल्स लेना है। पहले पिक ऑफ द डे आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर आपकी कॉल। दीपांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक। पूरा बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके का कोटक महिंद्रा बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा उछाल मतलब कि कल परसों में दिखाने का दमका रखता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन कोटक बैंक। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। हमारी खरीदारी की राय है स्टॉप लॉस रख लें यहाँ पर 1890 रुपए पर 1890 के छोटे से स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 1925 का, दूसरा
1950 का खरीदारी किराया है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक बैंक। अभी सत्य जी की तरफ से भी राय थी, राकेश जी कुणाल जी को पसंद कल के लिए। सुमित जी, आपकी ट्रेडिंग कॉल बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 41 रुपए 60 पैसे, 41 रुपए 70 पैसे, 41.60, 41.70। स्टॉक का नाम है पदम जी पेपर। स्टॉक का नाम है पदम और ये तेजी की तरफ बढ़ा रहा है अपना कदम। पदम जी पेपर के अंदर यहाँ पे बाय का मोमेंटम बन रहा है। पदम जी पेपर यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक में यहाँ से 10 से 15% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। पदम जी पेपर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 39.75 और 40 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 39.75 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 45 का, दूसरा टारगेट बनेगा 47 का। खरीदारी करें 39.75 के स्टॉप लॉस से 45, 47 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो पदम जी पेपर बढ़ा रहा है ये कदम आगे और बढ़ने के लिए, इस पर रखें नजर। हफ्ते की दमदार शुरुआत होती हुई दिख रही है। फ्रेश नए रिकॉर्ड्स आपको दिखे। 19,700 के ऊपर पहली बार निफ्टी गया और लग रहा है शायद 19,700 के ऊपर आपको क्लोजिंग भी दे दे। बट आज का स्टार सेकंड हाफ का, स्पेशली आखिरी 1.5 घंटे का रहा है। बैंक निफ्टी बड़ा वाला ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा है। पीएसयू प्राइवेट बैंक्स दोनों में 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने को है तैयार। एसबीआई टॉप गेनर है 3% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस की तरफ से भी पूरा सहारा मिला है। और थोड़ी खरीदारी आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी होते हुए देखी। गिरावट उतनी ज्यादा नहीं और उतनी ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स के लिए भी नहीं। 40 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। अनिल जी, आईटी का तो सुबह योगदान की हम बात कर रहे थे, बट जो आज बैंक्स ने अपना कमबैक किया है वो शानदार रहा है सर। तो खरीदारी चौतरफा, कभी न कभी कोई न कोई सेक्टर घूम फिर के वापस से तेजी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और आज बैंक ने पिछले 2 दिनों में ही शुक्रवार और आज के सेशन में पूरा का पूरा करेक्शन पूरा करके वक्त बिता के अच्छी तेजी। बैंक्स को राइट ऑफ करना जल्दबाजी, और ये है एचडीएफसी का कमाल। एब्सोल्युटली राइट। तो 2 जून से लेके एचडीएफसी बैंक देख लीजिए जो तेज दिखा रहा है। पूरा आज भी मूड माहौल एचडीएफसी बैंक ने बड़ा 2.5% का मैंने देखा, 2.25% मजबूत बंद होता हुआ दिखा है। चलिए आइए बढ़ते आगे और बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पे करते हैं फोकस। दिल्ली में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी कुछ राहत जरूर आती हुई दिख रही है, लेकिन अब डेंगू, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग, स्किन डिजीजेज जैसे और येलो फीवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दूषित पानी के चलते पेट की बीमारियां भी तेजी से लोगों को अपने चपेट में ले रही। शाम 6 बजे बाढ़ के उतरने के बाद फैलने वाले बीमारियों पर हम करेंगे बातचीत। मच्छर और पानी के इन्फेक्शन से बचने के लिए भी एक्सपर्ट से होगी हमारी चर्चा। पानी उतरा, बीमारी का खतरा। डॉक्टर प्रतीत समदानी होंगे हमारे साथ, सीनियर फिजिशियन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के, और डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया सीनियर फिजिशियन ये भी हमारे साथ होंगे, और डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आज शाम 6 बजे। पानी उतरा, बीमारी का खतरा। क्या ढेरों फंड में निवेश करके आपके भी पोर्टफोलियो का वजन बढ़ गया है पर रिटर्न कमजोर हो गया, तो जरूरत है पोर्टफोलियो की क्लीनिंग एक्सरसाइज करने की। जी हाँ, जानेंगे आज की पोर्टफोलियो में कितने और कौन से फंड होने हैं ज़रूरी है, पोर्टफोलियो की एक्स्ट्रा कैलोरी को कैसे घटाएं। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में हम आपको बताएंगे स्लिम एंड ट्रिम पोर्टफोलियो। हमारे साथ होंगे फिरोज अजीज, डेप्यूटी CEO आनंद राठी, दीपक जैन हेड सेल्स एडलवाइस म्यूचुअल फंड। खुद का वजन घटा ना पाए कोई बात नहीं, कम से कम पोर्टफोलियो का तो ज़रूर घटाएं, ये ज़रूर आप कोशिश करके देख लें। और रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी AI को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में किया जा सकता है शामिल। AI मतलब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर किसी निजी डाटा का इस्तेमाल AI करता है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में गूगल ने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए पब्लिकली उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल करने की बात कही थी, जिसके बाद ये ड्राफ्ट लाना पड़ा। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में इसी पर होगी चर्चा। जानेंगे AI को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के बिल में लाने की ज़रूरत क्यों है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमारी कवर स्टोरी है AI डाटा चोरी प्रोटेक्शन ज़रूरी। और एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास है, इसका 4था एपिसोड आप देख पाएंगे कल सुबह 10:56 पर। जहाँ U-Trade के साथ हम एल्गो ट्रेडिंग की मास्टर क्लास आपके लिए हर हफ्ते लेकर आ रहे हैं। 4था एपिसोड, 3 एपिसोड आपने देख लिए, बहुत अच्छी बात है, चाहे तो थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए, और 4था एपिसोड में क्या कुछ खास है उसकी झलक का भी देख लीजिए। कम से कम मार्जिन में भी सौदा करना तो आप कर सकते हो, जो मैन्युअली अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, एल्गो ट्रेडिंग में आपने जैसे डिफाइन किया वो पॉसिबल हो जाए। कोई भी काम जो अभी तक आप अपने दिमाग से सोच कर स्क्रीन के सामने बैठकर कर रहे थे,
अब वो काम आप एल्गोरिदम में अपने आप डाल सकते हैं और इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग या कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है। मशीन बहुत चीज़ों को आसान करेगी और रिटेलर्स के लिए इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मेरे को लगता है भविष्य की एक चीज़ है। यू ट्रेड प्रेजेंट्स एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये सारे के सारे आयोजन, और आइए एक बार मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो बना है, जो आपने बनते देखा है, कब कैसे क्या, 19,731, जी हाँ, ये है वो ऐतिहासिक लेवल जो इतिहास में हाईएस्ट लेवल के तौर पर दर्ज हो चुका है। आज तो बिल्कुल दिन मुझे ऐसा लग रहा है सुमित जी का ही है। सुमित जी सारे के सारे जवाब भी दे रहे थे। 731 में बंद हुआ है, 711 लिफाफा लेवल जो बंद होने का लेवल है, 731 का हाई है, 146 अंकों की रही है दमदार तेजी। निफ्टी बैंक 45,556 और दीप कल का लो था 44,547। एक दिन में, फ्राइडे और आज के दिन में, 2 दिन में, 2 ट्रेडिंग सेशन में पूरी 1000 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली निचले स्तरों से है। और आज भी देखिए 44,700 तो आज भी लो बनाया है, बिल्कुल 44,800 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में आती हुई देखिए। 1.5% की दमदार तेजी, 630 अंकों पर। सेंसेक्स 529 अंकों पर, 6656 एक छोर लगा देते आज। आज का हाई बहुत बढ़िया होता है, 66,656 है। 66,666 हो जाता तो क्या हो जाता और सोचो। तो बट फिर भी ठीक है, 10 पॉइंट दूर ही सही। ये है सेंसेक्स का भी लाइफ हाई। तो इस ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन का साक्षी बनने के लिए और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए हमारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी। सुमित जी को एकदम आज की जो ये रिडल्स में इसमें ऐसे मजा आ रहा था जैसे स्कूल में नहीं आता बच्चों को, एकदम मैंने सही जवाब दिया, मैंने सही जवाब दिया, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग भी आ रही थी। और सबसे पहले हाथ भी वही खड़ा कर रहे थे। वागले साहब तो इग्नोर, एकदम बोले क्या ये तो मैं खेल के, मेरे को 2 जनरेशन हो गए, 2 जनरेशन पहले ऐसे सब खेलते, अब क्या करना। हाँ तो वागले साहब, लेकिन उन्होंने बोला कि तो सुमित जी टाइप के लिए है। सुमित जी आपके उत्साह की दाद दी जाएगी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब का भी शुक्रिया। हिमांशु जी, आशु सर, जय ठक्कर साहब अंत में आए, आपके लिए बचा के रखा था आपका, देख के आपको आनंद आया होगा। और विकास सेठी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेठी साहब को भी अपना बहुत पसंद आया, बिल्कुल। सेठी साहब की चमक यूं ही बरकरार रहे, हमारी यही शुभकामनाएं। धन्यवाद सेठी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे इजाज़त दीजिए, दीप को नहीं।